ये कहानी एक ऐसा हाई स्कूल लड़के की है जिसे बचपन से ही नेगेटिव बातें सुनने को मिली और उसे सब डरावना कहता है, लेकिन उसकी लाइफ तब चेंज हो गई जब एक लड़की उसकी लाइफ में आ जाती है जो उसे बताती है वो डरावना नहीं एक अच्छा इंसान है। कहानी की शुरुआत में हम कुछ गुंडे और कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो कहते हैं तुम लोग ही पहले हमसे टकराए थे। वो गुंडा कहता है अबे ओए तो क्या कहना चाह रहा है, हमारी गलती है। वो सामी कहता है मैं तुम्हें तब से यही तो समझा रहा हूँ। फिर वो गुंडा कहता है ओ ये यूनिफॉर्म्स तो तुम लोग चिदोरी से हो, तो क्या तुम एक लंबे गोरे लड़के को जानते हो। ये सुनकर सामी कहता है अच्छा तुम रिंतारो की बात कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तभी वहाँ रिंतारो आ जाता है और उन गुंडों से पूछता है क्या हुआ, इन लोगों ने कुछ किया है क्या। वो मुड़कर उसकी तरफ देखते हैं और इतना डरावना फेस देखकर वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि कुछ नहीं कहते और वहाँ से भाग जाते हैं। रिंतारो अपने दोस्तों से कहता है क्या तुम लोगों को परेशान करना बंद करोगे। उसामी कहता है जरा अपनी आंखें चेक करो, यहाँ विक्टिम्स हम हैं और ये तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तूने उनके जूनियर से झगड़ा किया था। लेकिन रिंतारो कंफ्यूज था आखिर उसकी वजह से कैसे, और फिर वो कल रात की बात सबको बताता है जहाँ एक कपल झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी गुस्से में लड़की उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर रिंतारो को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो उसे संपत्ति देने जाता है। लेकिन जैसे ही वो रिंतारो का फेस देखता है वहाँ से गिरते पड़ते भाग जाता है। ये सुनकर वो कहते हैं सही सी बात है, अगर तुम रात में किसी के पास जाओगे तो वो डरेगा ही। तभी किकोए हाई स्कूल की गर्ल्स उनके पास से गुजरती है तो एक लड़की का रुमाल नीचे गिर जाता है। तो सामी उस रुमाल को उठाकर उसे देता है, लेकिन वो लड़की कहती है अब इस पर तुम्हारा हाथ लग गया है इसलिए इसे कहीं फेंक दो। ये सुनकर वो कहते हैं कि हमेशा की तरह अब भी हमसे नफरत करते हैं। तभी हमें पता चलता है ऐसा क्यों हुआ। दो हाई स्कूल्स बिल्कुल आमने सामने हैं, जिसमें से एक किकोए प्राइवेट गर्ल्स हाई स्कूल, ऐसा मशहूर स्कूल जहां अमीर लड़कियां पढ़ती हैं, और दूसरा बॉयज का चिदोरी पब्लिक हाई स्कूल जहां मिडिल क्लास के लड़के पढ़ते हैं। और किकोयो की गर्ल्स चिदोरी के बॉयज से बहुत नफरत करती है और वो सारे क्लासरूम में आ जाते हैं जहाँ रिंतारो गर्ल्स के स्कूल को देखकर कहता है हमारा स्कूल इतना नजदीक है फिर भी हमने कर्टन्स की वजह से एक दूसरे का क्लासरूम नहीं देखा। तभी रिंतारो के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, इसलिए वो देखने लगता है। तभी उसामी कहता है स्कूल खत्म होने के बाद हम सब कैरियोके चलते हैं, लेकिन रिंतारो मना करते हुए कहता है सॉरी पर मुझे आज कुछ काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। इस पर उसामी कहता है लेकिन क्यों, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। रिंतारो कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद हम रिंतारो को देखते हैं जो भागते हुए घर जा रहा होता है। फिर वो कुछ ही देर में घर पहुँच जाता है जहाँ उसकी मॉम कहती है तुम लेट हो चुके हो, आज स्टाफ की कमी है और हमें कल की भी तैयारी करनी है, बस तुम ही फ्री हो इसलिए अभी काउंटर तुम्हें संभालना है। रिंतारो कहता है कि आपको मुझ जैसे डरावने बंदे को काउंटर पर रखना है। उसकी मॉम कहती है चिंता मत करो, अभी सिर्फ एक ही कस्टमर है और ऐसी बारिश में और कोई कस्टमर नहीं आएगा। इसलिए वो शॉप पर आ जाता है एंड हमें बताता है मेरी फैमिली एक केक शॉप चलाती है और मुझे कभी कभार हेल्प के लिए बुला लेती है। मैंने स्कूल में अपने फैमिली बिजनेस के बारे में किसी को नहीं बताया। तभी वो उस कस्टमर को देखता है जो केक खा रही होती है। तभी वो भी रिंतारो को देख लेती है, जिसे देखते ही उसे एम्बेरसमेंट फील होती है, जिससे जो वो खा रही थी उसके गले में अटक जाता है। इसलिए रिंतारो जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आता है, जिसे पीकर वो माफी मांगने लगती है। तो रिंतारो कहता है नहीं सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। फिर खुद से कहता है मुझे लगा नहीं था एक लड़की इतना खा सकती है, ये काफी छोटी है, क्या ये अभी मिडिल स्कूल में है। ये सोचते हुए वो उसे ही देख रहा होता है, इसलिए वो लड़की जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो शॉप को बंद कर रहे होते हैं तो रिंतारो अपने मॉम से उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है वो वागुरी है जो हर महीने 1-2 बार आती है। एक सेकंड, वैसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, और घूरने लगती है। तो रिंतारो कहता है वो मुझे देखते ही भाग गई, अगर उसने आना बंद कर दिया तो मेरी गलती होगी। उसकी मॉम कहती है अगर उसने सच में आना बंद कर दिया तो मैं उसे अपने केक से दोबारा ले आऊंगी और फिर से वो मेरी दीवानी हो जाएगी, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हमेशा तुम हर चीज के लिए खुद को दोष मत दिया करो। अब नेक्स्ट डे हम रिंतारो को स्कूल में देखते हैं जो वही बातें सोचकर परेशान हो रहा था। वो कहता है मैं क्या करूँ, वो मुझसे डर गई, मैं उसे सॉरी कैसे बोलूँ। अभी उसामी कहता है क्या हुआ, कोई बात परेशान कर रही है तो हमें बताओ, हम हेल्प करेंगे। लेकिन रिंतारो ने कुछ नहीं बताता और वहाँ से उठकर चला जाता है। वो लोग सोचते हैं आखिर ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। जिसके बाद हम रिंतारो को देखते हैं जो बुक पढ़ रहा होता है। तभी अचानक उसकी मॉम तेजी से दरवाजा खोलती है एंड कहती है वागुरी तुमसे मिलना चाहती है। इसलिए रिंतारो उससे मिलने आता है और उसे अपने सामने देखकर हैरान होते हुए कहता है ये तो सच में आई है। फिर वागुरी उसे ट्रीट देती है। तभी रिंतारो कहता है ये सब क्या हो रहा है, मुझसे छोटी लड़की मेरी शॉप पर मुझे केक खिला रही है। तभी वागुरी कहती है कल अचानक से चले जाने के लिए सॉरी, प्लीज ये केक खा लो, ये मेरा कंपनसेशन है। रिंतारो से देखता है वो ये कह तो रही थी पर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ये केक खुद ना खाना चाहती हो। इसलिए रिंतारो मना करते हुए कहता है नहीं मैं ये नहीं ले सकता, इसे तुम खा लो। वागुरी कहती है अरे नहीं ये तो तुम्हारे लिए है। तो रिंतारो कहता है कोई बात नहीं, ये बहुत टेस्टी है, खा कर देखो। फिर वागुरी पहले केक फिर रिंतारो फिर केक फिर रिंतारो को देख रही होती है। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी खाओ या नहीं। आखिरकार कहती है थैंक यू, मैं इसे खा लेती हूँ, और खाने लगती है। जिसे देखकर रिंतारो कहता है इसे सच में खाना बहुत पसंद है। फिर वागुरी अपना नाम बताती है और रिंतारो से उसका नाम पूछती है। रिंतारो अपना नाम बताकर खुद से कहता है कि मुझ जैसे डरावने चेहरे वाले को क्यों जानना चाहती है। वागुरी कहती है आखिरकार मैं जान गई। रिंतारो कहता है आखिरकार से तुम्हारा क्या मतलब है। वागुरी कहती है अरे नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले देखा है, तुम कभी कभार यहाँ हेल्प करने आते हो। रिंतारो कहता है हाँ, यानी ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है।
मतलब तुम मुझसे डर कर नहीं भागी थी? वागुरी कहती है नहीं, मैं इसलिए भागी थी क्योंकि मुझे पहले कभी किसी लड़के ने उस तरह नहीं देखा था। ये कहते वो ब्लश करने लगती है। ये सुनकर रिंतारो सोच में पड़ जाता है। आमतौर पर लोग मुझसे डर जाते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन ये नर्वस हो गई कैसे? ये कहते हुए वो उसे देखता है एंड वो भी ब्लश करने लगता है। फिर वागुरी कहती है लेट हो गया, अब मुझे चलना चाहिए, उससे पहले मैं केक खरीदूंगी। रिंतारो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूंगा। वागुरी कहती है कोई बात नहीं, स्टेशन पास में है, मैं खुद चली जाऊंगी। और तुमने पूछा था, मैं तुमसे डर कर भागी थी, पर मुझे तुम एक बार भी डरावने नहीं लगे। एंड बाय करके वहाँ से चली जाती है। जब रिंतारो अपने रूम में आकर रोते हुए सोच रहा था, मुझे बचपन से यही सुनने को मिला, मैं कितना डरावना हूँ, लेकिन आज वागुरी की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी रिंतारो की मॉम अचानक दरवाजा खोलती है एंड कहती है रिंतारो ये देखो, ये बॉक्स तो वागुरी का है। जब मैं शॉप बंद करने गई तब मुझे सड़क पर गिरा मिला, क्या वागुरी सेफली घर पहुंच गई होगी? ये सुनते ही रिंतारो तुरंत वागुरी को ढूंढने निकल जाता है। इधर हम वागुरी को देखते हैं जिसे वही दोनों गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ये तो वाकई बहुत प्यारी है। तभी वागुरी को ढूंढते हुए रिंतारो भी वहाँ आ जाता है और उन्हें देखकर कहता है ये तो वही कल वाले बंदे हैं, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए वो उनके पास जाने लगता है, लेकिन उनकी बातें सुनकर रुक जाता है। वो कहते हैं वो एक बेवकूफ स्कूल में जाता है और वो बहुत डरावना है, उसके साथ रहने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, उसके साथ रहने से तुम खतरे में भी पड़ सकती हो, इसलिए हमारे साथ आ जाओ। वागुरी कहती है तुमने सिर्फ रिमर्स पर कैसे यकीन कर लिया? तुमने एक बार भी रिंतारो से बात की है? एक बार बात करके देखो, मुझे यकीन है तुम जान जाओगे वो कितना अच्छा लड़का है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो अच्छा है या बुरा, बस वो मेरे लिए एक अच्छा इंसान है, मेरे लिए इतना ही काफी है। इधर हम रिंतारो को देखते हैं जो वागुरी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। तभी वो गुंडा कहता है मुझे लगा था मैं उस तक जाने के लिए तुम्हारा यूज करूंगा, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। ये कहते हुए वो वागुरी को एक पंच मारता है, लेकिन हम देखते हैं वो पंच रिंतारो को लगा था, क्योंकि आखिरी टाइम पर रिंतारो वागुरी के सामने आ गया था। तभी रिंतारो पीछे मुड़कर उनसे कहता है तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, अब हो गया तुम्हारा। फिर से वो दोनों रिंतारो का फेस देखकर डर जाते हैं और सॉरी कहते हुए गिरते पड़ते वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वागुरी रिंतारो के सर से खून निकलता हुआ देखती है तो परेशान होकर उसे साफ करते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, ये चोट तुम्हें मेरी वजह से लगी है। रिंतारो कहता है वागुरी ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये खून पंच की वजह से नहीं बल्कि झटके से मेरा सर शटर से टकरा गया था, इसलिए निकल रहा है। सॉरी, अगर मुझे पता होता तुम्हें मेरी चोट से तकलीफ होगी तो मैं उसका पंच रोक देता। वागुरी कहती है क्या तुमने वो जानबूझकर किया था, लेकिन क्यों? तो रिंतारो कहता है खुद को सजा देने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया जिससे तुम इस मैटर में पड़ गई। वागुरी कहती है ऐसे मत कहो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, प्लीज अपना सर उठाओ। रिंतारो कहता है नहीं, ये मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इतने अच्छे इंसान को ये सब सहना पड़ा। वागुरी उसके पास जाकर कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम में डरावना जैसा क्या है, तुम एक अच्छे लड़के हो, मैंने तो तुम्हें अभी तक ठीक से थैंक यू भी नहीं कहा। फिर वो कहती है मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर रिंतारो सोचता है जब से मुझे लोगों ने डरावना कहा तब से मेरी लोगों के सामने आने की हिम्मत नहीं हुई, मुझे लगा नहीं था कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ जैसा मैं हूँ वैसे ही वागुरी की तरह और भी लोग मुझे एक्सेप्ट करें। जिसके बाद हम वागुरी को देखते हैं जिसे रिंतारो ने स्टेशन पहुँचा दिया था। तभी वागुरी कहती है तुम्हारी चोट ठीक तो हो जाएगी ना? रिंतारो कहता है हाँ, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ध्यान से घर जाना, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वागुरी कहती है रिंतारो मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगी, तो अब दोनों साथ में केक खाएंगे। रिंतारो कहता है हाँ जरूर, और वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद वागुरी वही सोचकर ब्लश कर रही होती है जिस तरह रिंतारो ने उसे बचाया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम रिंतारो को देखते हैं जो स्कूल बहुत जल्दी आ गया था। वो कहता है कल रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। ये कहते हुए अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वागुरी का फेस दिखता है एंड वो कहता है पता नहीं वागुरी अब दोबारा कब आएगी। तभी वो दूसरे स्कूल की तरफ देखता है जहाँ कोई कर्टेन्स हटा रहा होता है। वो कहता है ये हैरानी की बात है, आज वो कर्टेन्स हटने वाले हैं। तभी वो कर्टेन्स हट जाते हैं जिसके पीछे वागुरी थी। वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। तभी रिंतारो जल्दी से अपने क्लासरूम के कर्टेन्स लगाते हुए कहता है वागुरी वहाँ क्या कर रही है, इसका मतलब वो मुझसे छोटी नहीं है और वो किकोयो की स्टूडेंट है। जिसके बाद हम उसामी को देखते हैं जो रिंतारो से कह रहा होता है मैं अब किकोयो की गर्ल्स को और नहीं झेल सकता, आज तो उन्होंने हद पार कर दी, हर जगह लड़कियां मुझे घूर रही थी, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ उन्होंने मुझे घूरा ना हो, पता नहीं उनकी दिक्कत क्या है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी उनके और दोस्त वहाँ आ जाते हैं जिनकी भी यही प्रॉब्लम थी। नात्सुसावा कहता है मैं भी किकोयो को नहीं झेल सकता, कहाँ लड़कियों का किकोयो इलाइट स्कूल और कहाँ हमारा चिदोरी बेकार स्कूल, मेरा मतलब उन दोनों की कभी नहीं बन सकती। रिंतारो उसकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। तभी नात्सुसावा रिंतारो से कहता है ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी, लेकिन रिंतारो इसका कोई आंसर नहीं देता। तभी उसामी कर्टेन्स को देखकर कहता है रिंतारो ये कर्टेन्स तुमने लगाए हैं? रिंतारो कहता है हाँ ये मैंने ही किया। वो कहता है अच्छा है, वैसे भी किकोयो की बिल्डिंग को देखकर ही मूड खराब हो जाता है। ये सुनकर रिंतारो कहता है ऐसा नहीं है, तुम्हें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये कहते हुए बहुत तेज चिल्ला देता है जो सुनकर पूरी क्लास उसे घूरने लगती है, इसलिए वो सबसे सॉरी कहकर वो कर्टेन्स हटा देता है। जिसके बाद रिंतारो वागुरी के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है मैं कितना पागल हूँ, पता नहीं वो मेरे इस बिहेवियर को देखकर क्या सोच रही होगी, लेकिन चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी किकोयो और चिदोरी की कभी नहीं बनती, वागुरी मुझसे दूर रहेगी तो उसी के लिए सही रहेगा।
जाएगा। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तभी उसामी कहता है तो आज फ्री है क्या, कहीं घूमने चलते हैं। इसलिए रिंतारो पहले अपना फोन चेक करता है जहाँ उसकी मॉम का कोई मैसेज नहीं आया था। इसलिए वो कहता है हाँ लेकिन हम घूमने कहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर उसामी खुश होकर कहता है अरे वाह, आज पहली बार तो तैयार हुआ है हमारे साथ जाने के लिए। आज तो मैं पिछली बार की कसर पूरी कर दूंगा, जमकर गाऊंगा। तभी वो लोग स्कूल के गेट पर भीड़ देखते हैं, इसलिए देखने लगते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तभी रिंतारो को वो वागुरी दिखती है, जिसे देखकर वो खुद से कहता है ये यहाँ क्यों आई है। तभी वागुरी के पास उसामी आ जाता है क्योंकि किकोया की गर्ल को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया था। इसलिए वागुरी पर चिल्लाते हुए कहता है किकोया की गर्ल चिदोरी के गेट पर क्या कर रही है, जिससे वागुरी बहुत ज्यादा डर जाती है एंड कहती है मैं किसी का वेट कर रही हूँ। देखकर रिंतारो कहता है बेवकूफ कहीं का, इसे लड़के से बात करनी नहीं आती, और उसे दूर करके वागुरी से माफी मांगता है। तभी उसामी रोते हुए कहता है मतलब तुम चिदोरी में किसी को जानती हो, ये सब क्या हो रहा है। मैं किकोया से नफरत करता हूँ लेकिन फिर भी किसी की गर्लफ्रेंड यहाँ उसका वेट कर रही है, इसलिए मुझे जलन हो रही है। मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। उसामी बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करने लगता है। तभी वागुरी को लेने के लिए बाकी किकोया की गर्ल्स वहाँ आ जाती है और कहती है जल्दी चलो यहाँ से, अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें भी उनकी बेवकूफी लग जाएगी। अच्छा है सुबारू यहाँ नहीं है, इससे जल्दी चलो यहाँ से। ये कहते हुए वो वागुरी को वहाँ से ले जाते हुए उसामी को धक्का दे देती है। इसलिए उसामी उन्हें रोकते हुए कहता है तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, अगर किसी से टकरा जाओ तो माफी भी मांगनी होती है। लेकिन उसका हाथ झटक कर वहाँ से वागुरी को ले जाती है। वागुरी जाते हुए रिंतारो को ही देख रही होती है, जिसके बाद अब वो कैरियोके जा रहे होते हैं, जहाँ रिंतारो खुद से कहता है वागुरी को वहाँ देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी, लेकिन वो किससे मिलने आई थी। रुको, क्या वो मुझसे मिलने आई थी? नहीं, वो किसी और से मिलने आई होगी। तभी उसामी उससे कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ता है तो रिंतारो का फेस देखकर कहता है तुम इतना वियर्ड फेस क्यों बना रहे हो, तुम पहले से ज्यादा डरावने लग रहे हो। तभी रिंतारो खुद से कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा ये फीलिंग कैसी है, क्या मैं खुश हो रहा हूँ। तभी हमें रिंतारो का फेस दिखता है, लेकिन थोड़ा वियर्ड तो था। आगे रिंतारो कहता है अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, वो हमेशा मेरी वजह से प्रॉब्लम में पड़ जाती है। अच्छा यही होगा कि हम अब और ना मिले। जिसके बाद हम कैरियोके को देखते हैं, जहाँ उसामी गाना गा रहा होता है। तभी नात्सुसावा रिंतारो से कहता है रिंतारो अगला गाना लगा। इसलिए रिंतारो दूसरा गाना लगा रहा होता है, लेकिन फिर कुछ सोचने लग जाता है और रुक जाता है। नात्सुसावा उसे ऐसे देखकर कहता है रिंतारो तुम्हें क्या हुआ, तुम आजकल अजीब बिहेव कर रहे हो, अगर कोई बात परेशान कर रही है तो हमसे कहो। ये सुनकर रिंतारो वागुरी को याद करते हुए खुद से कहता है क्या मुझे वागुरी के बारे में इन्हें बता देना चाहिए? अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो शायद यही कहेंगे किकोया की बात है, तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए, मुझे किकोया के बारे में नहीं सुनना। वैसे मैं समझता हूँ वो ऐसा क्यों कहेंगे। इसलिए वो कहता है मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ। उसामी कहता है ठीक है, लेकिन कभी कुछ हो तो हमें जरूर बताना। जिसके बाद वो साथ में बहुत मजे करते हैं और गाना गाते हैं। उन्हें ये सब करते हुए रात हो जाती है। अब रिंतारो घर जाते हुए कहता है आज कुछ ज्यादा गाने गा लिए, गला दुख रहा है। तभी वो देखता है शॉप क्लोज करने का टाइम तो कब का निकल गया, लेकिन शॉप की लाइट अभी भी ऑन है। तो शॉप के अंदर आकर कहता है मैं आ गया, शॉप अभी तक ओपन क्यों है? तभी वो साइड में देखता है जहाँ वागुरी थी। वो कहती है वेलकम बैक रिंतारो। रिंतारो वागुरी से पूछता है वागुरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वागुरी इसके सामने झुककर माफी मांगते हुए कहती है मुझे नहीं पता था कि कोई और चिदोरी एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, मेरी वजह से वहाँ सीन क्रिएट हो गया और मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। रिंतारो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तभी वो रिंतारो की मॉम आ जाती है एंड कहती है आखिरकार तुम आ ही गए, अगर लेट होने वाले थे तो हम एक मैसेज ही कर देते, वागुरी कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर वागुरी से कहती है अगर तुम्हें ज्यादा लेट ना हुआ हो तो थोड़ा सा बचा हुआ केक खाना चाहोगी? वागुरी कहती है नहीं मुझे लेट हो रहा है इसलिए आज रहने देती हूँ। तभी उसके पेट से आवाज आती है जिसे सुनकर उसकी मॉम जोर से हंसते हुए कहती है माफ करना, ये लड़कियों जैसा नहीं था इसलिए मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही। रिंतारो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता और हंसने लगता है, जो देखकर वागुरी को एम्बेरसमेंट फील होती है एंड वो कहती है रिंतारो तुम भी? फिर रिंतारो कहता है वागुरी मेरे साथ थोड़ा केक खाना चाहोगी? वागुरी कहती है हाँ जरूर। जिसके बाद अब वो दोनों केक खा रहे होते हैं। रिंतारो वागुरी को देखकर कहता है ये खाते वक्त इतनी खुश लगती है। तभी वागुरी कहती है अब तुम्हारा दोस्त कैसा है? उसामी तुम इसकी चिंता मत करो, वो ठीक है। वागुरी कहती है चलो शुक्र है वो ठीक है। तो रिंतारो कहता है तुम हमारे स्कूल के गेट पर क्यों थी? वागुरी कहती है मैं तुमसे मिलने आई थी, लेकिन आगे से मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगी। ये सुनकर रिंतारो खुद से कहता है मुझे पता था, यानी वो सच में मेरे लिए आई थी। फिर उससे कहता है वागुरी जब मैंने तुम्हें वहाँ देखा था मैं बहुत खुश हुआ और उसके बाद मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। तभी वो रियलाइज करता है अरे मैंने क्या कह दिया, दिल की बात जुबान पर कैसे आ गई, और ब्लश करते हुए कहता है सॉरी मैंने जो भी कहा उसे भूल जाओ। वागुरी कहती है नहीं मैं सुन रही हूँ, तुम अपनी बात पूरी करो। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो दोनों ब्लश करने लगते हैं। रिंतारो कहता है मुझे लगा नहीं था तुम अब कभी मुझसे मिलने आओगी। वागुरी पूछती है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? रिंतारो कहता है क्योंकि ये किकोया और चिदोरी की बात है और तुम किकोया से हो, इसलिए मुझे लगा हमारा अब और मिलना सही नहीं है क्योंकि तुम इससे प्रॉब्लम में पड़ सकती है। वागुरी कहती है जब मुझे पता चला तुम चिदोरी से हो तो मुझे बहुत खुशी हुई, और उदास होकर कहती है बहुत लेट हो गया अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रिंतारो कहता है वागुरी, जिसे सुनकर वागुरी रुकती है एंड कहती है रिंतारो मुझे लगा
मैं तुम्हारे बारे में और जान पाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ आई थी और केक के लिए शुक्रिया। ये कहकर वागुरी उदासी भरा चेहरा लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर रिंतारो उसकी बातों पर ध्यान न देकर उसके फेस को नोटिस करते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा चेहरा क्यों बनाया, क्या मैंने उसे हर्ट किया। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है एंड कहती है, रिंतारो क्या वागुरी चली गई। तभी रिंतारो पीछे मुड़ता है, जिसका फेस देखकर वो कहती है, तुम्हें क्या हो गया, क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी लग रहा था। जिसके बाद रिंतारो अपनी मॉम को सब बता देता है, जो सुनकर उसकी मॉम उसके सर पर टिचकी मारकर कहती है, तुम वागुरी के लिए क्या फील करते हो। रिंतारो कहता है, जब भी वो मेरे साथ होती है तब मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों कहा। ये सुनकर वो खुद से कहती है, क्या ये मेरा ही बेटा है, लेकिन ये इतना ना समझ क्यों है। रिंतारो कहता है, वो किकोयो से है, फिर भी वो मुझसे मिलने क्यों आई। उसकी मॉम उसे समझाती है, ये जानने के बाद भी कि तुम चिदोरी से हो, वागुरी ने तुम्हारे साथ अलग बर्ताव नहीं किया। तुम्हें तो शक्ल सूरत से जज करना पसंद नहीं है, लेकिन अब तुम ही किकोयो ये किकोयो वो कर रहे हो। तुमने अभी वागुरी को जाना ही कितना है। ये सुनकर रिंतारो को समझ आ जाता है उसने वागुरी के साथ कितना गलत किया, इसलिए वो खुद को सजा देने के लिए एक जोरदार पंच मारता है, जो देखकर उसकी मॉम कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ये क्या कर रहे हो। रिंतारो कहता है, मॉम आपका शुक्रिया, अब मुझे समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम वागुरी को देखते हैं जो स्कूल जा रही होती है। तभी वो किसी को खड़ा देखती है जो कोई और नहीं रिंतारो है, जिसे देखकर वो कहती है, रिंतारो ये तुम्हारे फेस पर क्या हुआ। रिंतारो कहता है, कुछ नहीं, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे माफ कर दो वागुरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। वागुरी कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो हर्ट किया। रिंतारो कहता है, क्योंकि तुम जाते वक्त बहुत उदास लग रही थी। जो सुनकर वागुरी को गिल्टी फील होता है, इसलिए वो नीचे बैठ जाती है एंड कहती है, मैं बिना कुछ कहे चली गई और मैंने तुम्हें फिर से परेशान कर दिया। रिंतारो तुम एक अच्छे इंसान हो। ये सुनकर रिंतारो कहता है, वागुरी तुमने हमेशा मुझे समझा। चिदोरी के बॉयज जब किकोयो के बारे में बुरा बोल रहे थे, वैसे मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा बोला तो मन किया जाकर उनका मुंह तोड़ दूं। इसलिए मुझे लगा अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो फिर तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगी, जो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें खुद से दूर रख रहा था। मुझे माफ करना, मैं किकोयो और चिदोरी के बारे में सोचकर परेशान था, इस वजह से मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं भी तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। ये सुनकर वागुरी स्माइल करते हुए खड़ी होकर कहती है, मैं वागुरी सान हूँ और तुम रिंतारो कुन। रिंतारो कहता है, हाँ मुझे पता है। आगे वागुरी कहती है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे चिदोरी किकोयो से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। इसके बाद वो एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर वो दोनों अपने क्लासरूम में आ जाते हैं। तभी रिंतारो किकोयो की बिल्डिंग को देखता है जहाँ वागुरी खड़ी थी, जो रिंतारो को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद उसामे रिंतारो से कहता है, बहुत गर्मी है, अभी तो मैं है और अभी हमारी ऐसी हालत है। रिंतारो चल फैकल्टी रूम चलते हैं एसी की बात करने। फिर वो फैकल्टी रूम जाते हैं। तभी उसामी को याद आता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल आ रहा है इसी महीने, बहुत मजा आएगा। ये कहते हुए वो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती, क्योंकि उनके टीचर कहते हैं, तुम दोनों जानते हो ना, तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सुनकर उसामी हैरान होते हुए कहता है, लेकिन ये रूल सिर्फ हम दोनों के लिए क्यों। टीचर कहता है, जो भी मिड टर्म एग्जाम्स में फेल होगा उसको स्पोर्ट्स फेस्टिवल छोड़ना होगा और सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा। उसामी उदास होकर कहता है, लेकिन हम अभी नहीं जानते हम फेल होंगे या नहीं। टीचर कहता है, इसका मतलब तुम कर लोगे। उसामी कहता है, वो तो पता नहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए तुम हमें इनाम देना। ये सुनकर टीचर थोड़ा सोचकर कहता है, ठीक है, अगर तुम कर लेते हो तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। ये सुनकर उसामी बहुत खुश होता है। इसके बाद उसामी क्लास में सोचते हुए कहता है, अब मैं क्या करूँ, सब खत्म हो गया। मैं तो 10 मिनट भी फोकस से नहीं पढ़ पाता, तो एग्जाम में पास कैसे होऊंगा। इसलिए नात्सुसावा से कहता है, हम दोस्त है ना, प्लीज पढ़ाई में मेरी हेल्प कर दे। लेकिन नात्सुसावा मना करते हुए कहता है, इस बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी तुम्हारी हेल्प की थी, लेकिन फिर भी तुम दोनों फेल हो गए। ऐसे ही वो दोनों लड़ने लगते हैं और इधर योरिता रिंतारो के पास आता है। तो रिंतारो कहता है, योरिता प्लीज मेरी पढ़ने में हेल्प कर दे, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। योरिता कहता है, सॉरी, बहुत कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तभी उसामी रिंतारो के पास आकर कहता है, तुम हमारी हेल्प इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि तुम चाहते हो हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट ना करें, तो ठीक है, हम तुम्हारे बिना भी पास होकर दिखाएंगे। नात्सुसावा कहता है, सही है, जो मन करे करो, और एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगते हैं। तभी रिंतारो के फोन पर उसकी मॉम का मैसेज आता है, जहाँ वो कहती है, आज डिस्काउंट डे है, काफी टाइम से वागुरी को नहीं देखा, इसलिए आज उसे बुला लो। जो पढ़कर रिंतारो खुद से कहता है, पता नहीं वागुरी कुछ दिनों से शॉप पर क्यों नहीं आई। इसलिए वो वागुरी के लिए मैसेज टाइप करता है, आज हमारी शॉप का डिस्काउंट डे है, तुम आओगी। ये टाइप करके वो सोचता है, क्या ये भेजना सही है, भेजूं या नहीं भेजूं। आखिरकार भेज देता है और थोड़ी थोड़ी देर में फोन चेक करता है कि वागुरी का रिप्लाई आया है नहीं, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। ऐसे ही टाइम बीतता है, जिसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। रिंतारो फोन को देखते हुए कहता है, किकोयो में फोन यूज नहीं करते क्या। तभी वागुरी का रिप्लाई आ जाता है, जिसमें लिखा था, इनवाइट करने के लिए शुक्रिया, बस सॉरी, इस महीने मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए नहीं आ पाऊंगी। ये पढ़कर रिंतारो भी जल्दी से उसे मैसेज कर देता है, कोई बात नहीं, लेकिन वागुरी के नहीं आने की वजह से वो उदास हो जाता है। तभी उसामी कहता है, चल लाइब्रेरी चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी आ जाते हैं। उसामी कहता है, स्कूल की लाइब्रेरी का एसी काम नहीं कर रहा और मैं गर्मी से मरना नहीं चाहता, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ये सुनकर रिंतारो खुद से कहता है, तू बस नात्सुसावा से दूर भाग रहा है। जिसके बाद वो लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उसामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है, अब मैं क्या करूँ, मुझसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। रिंतारो कहता
कहता है तुझे नासुसावा से माफी मांग लेनी चाहिए, पहले भी जिसने हमारी हेल्प की थी वो नासुसावा ही था। उसामी कहता है रिंतारो थैंक यू, मैं समझ गया, मैं जल्दी ही उसे सॉरी बोल दूंगा और वापस ले आऊंगा। ये कहकर उसामी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दो लड़कियां वहाँ आती है और सीट ढूंढ रही होती है। इससे रिंतारो उनके लिए अपनी सीट छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो लड़कियां कहती है उसने हमारे लिए अपनी सीट छोड़ दी और हम उससे थैंक यू भी नहीं कह पाए। इधर रिंतारो जाते हुए वागुरी का नाम सुनता है, इसलिए उस तरफ जाकर देखता है तो उसे दो किकोए की गर्ल्स दिखती है, जिसमें से एक वागुरी थी। तभी उन दोनों को ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें कोई देख रहा है, इसलिए वो रिंतारो की तरफ देखती है, लेकिन रिंतारो उनके मुड़ने से पहले ही जल्दी से छुप जाता है और उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता, इसलिए वो वापस अपनी पढ़ाई करने लगती है। रिंतारो खुद से कहता है वो इस महीने इसलिए बिजी है क्योंकि वो एग्जाम्स के लिए पढ़ रही है। फिर उसे देखते हुए कहता है वागुरी को इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद लाइब्रेरी के बाहर आ जाता है और कहता है वागुरी कमाल की लड़की है, किकोए के स्टूडेंट होते हुए भी वो टॉप पर है और मैं चिदोरी जैसे बेवकूफ स्कूल का स्टूडेंट होते हुए भी सबसे नीचे हूँ। ये कहते हुए वो बेंच पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वागुरी कहती है रिंतारो क्या तुम सो रहे हो? ये सुनकर रिंतारो उठते हुए कहता है वागुरी तुम यहाँ कैसे? तुम तो अंदर थी ना। वागुरी कहती है रिंतारो मुझे पता था तुम ही होगे क्योंकि मैंने तुम्हें वहाँ से जाते हुए देख लिया था और फिर मैं तुमसे मिलने बाहर आ गई। मुझे भूख भी लगी थी इसलिए मैं कुछ खाने के लिए भी ले आई। ये कहकर वो रिंतारो के साथ बैठ जाती है और उदास होते हुए कहती है आज डिस्काउंट डे है और तुमने मुझे इनवाइट किया पर मैं आ नहीं रही। रिंतारो कहता है कोई बात नहीं, ये हम हर महीने करते हैं। तो वागुरी कहती है ठीक है, तो अगले महीने पक्का फ्री रहूंगी, तब तक पार्ट टाइम जॉब से पैसे बचाऊंगी। ये सुनकर रिंतारो हैरान होते हुए कहता है पार्ट टाइम जॉब? लेकिन क्यों? तुम तो रिच हो ना। इस पर वागुरी हंसते हुए कहती है मैं कोई रिच गर्ल नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। किकोया में मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, इसलिए ग्रेड्स गिरने नहीं दे सकती। यही वजह है कि मैं हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आती हूँ। ये सुनकर रिंतारो कहता है हमेशा नंबर 1, तुम कमाल हो। वागुरी कहती है हमेशा नंबर 1 रहना आसान नहीं, एग्जाम के वक्त बहुत पढ़ना पड़ता है जिस वजह से मुझे नींद नहीं आती, लेकिन मुझे क्लास में बहुत नींद आती है। क्लास में मैं सोना जाऊँ इसलिए खुद को पिंच करती रहती हूँ। रिंतारो कहता है ये सुनने में तो बहुत बैडिस लग रहा है। आगे वागुरी कहती है मैंने पापा से बहुत रिक्वेस्ट की तब मुझे ये मौका मिला और मैं इस मौके को वेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ। रिंतारो वागुरी को देखकर खुद से कहता है वागुरी जब भी मेरे साथ होती है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वागुरी से कहता है वागुरी क्या तुम मेरे पढ़ने में हेल्प करोगी? अगर मैं आने वाले एग्जाम्स में फेल हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन इस बार मैं फेल नहीं होना चाहता। तुम जब भी फ्री हो मेरी हेल्प कर देना, लेकिन शायद तुम कभी फ्री नहीं होती। ये सुनकर वागुरी उसे स्नैक्स देते हुए कहती है अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो बता दूंगी, अब मुझे चलना चाहिए, मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही होंगी। रिंतारो कहता है वही दूसरी लड़की जिसके साथ तुम थी? वागुरी कहती है हाँ वही, एक्चुअली एक और लड़की है, वो कन्वीनियंस स्टोर गई थी, अब तक वापस नहीं आई, ये शायद आ गई होगी। वो ये बातें कर ही रहे थे तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके बारे में वागुरी बता रही थी। तभी वो लड़की वागुरी के देख लेती है, इसलिए उसके पास जाकर कहती है वागुरी ये कौन है? तभी रिंतारो उस लड़की को देखते हुए खुद से कहता है सिल्वर हेयर, क्या ये फॉरेनर है? बहुत कूल लग रही है। वो कहती है क्या तुम चिदोरी से हो? रिंतारो कहता है हाँ। तो उसके पास आकर कहती है मुझे नहीं पसंद चिदोरी के बॉयज वागुरी के पास भी आए, इसलिए प्लीज वागुरी से दूर रहना। ये सुनकर वागुरी इसके पास आकर कहती है नहीं सुबारू रुको, लेकिन सुबारू उसकी बात नहीं सुनती और कहती है वागुरी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तभी वहाँ रिंतारो के बाकी दोस्त आ जाते हैं और सामने रिंतारो को हाई करता है और सुबारू उन्हें देखकर कहती है एक बेवकूफ कम था क्या जो 3 बेवकूफ और आ गए। फिर वो तीनों भी उनके पास आ जाते हैं एंड उसामी कहता है तुम किकोए से हो ना, लेकिन रिंतारो से तुम्हारा क्या काम है? तभी सुबारू वागुरी से कहती है वागुरी चलो यहाँ से, इन जंगलियों पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर उसामी कहता है तुमने हमें जंगली कैसे कहा? तभी उसकी नजर वागुरी पर जाती है, जिसे देखकर वो कहता है रुको शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। ये कहते हुए वागुरी के करीब आ जाता है, इसलिए सुबारू वागुरी को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है वागुरी से दूर रहो। रिंतारो भी उसामी को वागुरी से दूर करता है तो उसामी कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा। रिंतारो कहता है सॉरी और खुद से कहता है पता नहीं मुझे क्या हुआ था, उसामी तो बस वागुरी के करीब आया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बॉडी अपने आप ही मूव हो गई। जिसके बाद सुबारू वागुरी को वहाँ से ले जाने लगती है तो नासुसावा किकोए की इंसल्ट करते हुए कहता है ये हेयर कलर, वाह क्या सीन है, लगता है किकोए वाले कुछ भी करने रहते हैं, ये सब करना अमीर लिटिल प्रिंसेस के लिए इजी है। उसकी बातें सुनकर सुबारू को बहुत बुरा लगता है। ये सुनकर वागुरी को गुस्सा आता है एंड वो कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी रिंतारो कहता है नासुसावा अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ये सुनकर नासुसावा चुप हो जाता है। अगर रिंतारो कहता है अगर तुम्हें याद हो तो ये वही लड़की है जो चिदोरी के गेट पर किसी का वेट कर रही थी। ये सुनकर उसामी कहता है हाँ याद आया, ये तो वही है। फिर रिंतारो कहता है बस मुझे लाइब्रेरी में दिख गई थी, इसलिए डराने के लिए सॉरी बोल रहा था, पहले मैंने बात शुरू की थी। ये सुनकर योरिता उसामी के पास आकर धीरे से कहता है लेकिन डराने वाले तो तुम थे ना। इसलिए उसामी उनके पास जाकर कहता है सॉरी तुम किकोए से हो, फिर भी मुझे तुम्हारे साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये देखकर सुबारू हैरान थी। उसे माफी मांगता हुआ देखकर वागुरी भी माफी मांगते हुए कहती है सॉरी तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैंने चिदोरी के सभी स्टूडेंट्स को अनकंफर्टेबल कर दिया था। तभी सुबारू वागुरी से कहती है वागुरी ऐसा मत करो, तुम्हें इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वागुरी कहती है सुबारू तुम भी माफी मांगो। ये सुनकर वो रिंतारो की तरफ देखती है और बिना माफी मांगे वहाँ से चली जाती है। तो वागुरी भी उन्हें बाय करके सुबारू के पीछे चली जाती है। ये सब
देखकर वो तीनों हैरान थे। फिर उसामी कहता है वैसे अभी भी यहाँ कोई है जिसने अभी तक सॉरी नहीं बोला। ये कहते हुए वो तीनों नासुसावा की तरफ देखते हैं तो वो कहता है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, उसमें मेरी गलती नहीं थी। तो उसामी नासुसावा का मूड ठीक करने के लिए कहता है चल किसी फैमिली रेस्टोरेंट में चलकर खाते खाते पढ़ते हैं। जिसके बाद हम वागुरी और सुबारू को देखते हैं। वागुरी कहती है मुझे पता है तुम लड़कों से कंफर्टेबल नहीं हो, फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबारू कहती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तुम्हें उन जैसे लोगों से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। वो बिना सोचे लोगों को हर्ट करते हैं और रियलाइज भी नहीं करते। फिर रिंतारो को याद करके वागुरी से पूछती है वो लंबा गोरा बंदा कौन था, कैसा था वो? तो वागुरी स्माइल करते हुए कहती है वो बहुत अच्छा इंसान है, मुझे यकीन है बाकी लोग भी बुरे नहीं है। उसके बाद हम रिंतारो को घर पर देखते हैं जो पढ़ रहा होता है। वो कहता है नासुसावा ने इतना सिखाया था फिर भी हर बार मैं सेम गलती कर रहा हूँ। तभी वागुरी का मैसेज आता है अचानक मैसेज करने के लिए सॉरी, लेकिन क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? रिंतारो कहता है हाँ। तभी वागुरी का कॉल आता है जिसे रिंतारो उठाता है और वागुरी कहती है आज जो हुआ उसके लिए सॉरी और मेरे फ्रेंड के रूड बिहेवियर के लिए भी। रिंतारो कहता है मेरे दोस्तों की तरफ से भी सॉरी, ऐसे बिहेव करने पर गुस्सा होना नेचुरल है, कोई बात नहीं। वागुरी कहती है तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, तुम बहुत कूल हो। ये सुनकर रिंतारो ब्लश करने लगता है और सोचता है मुझे पहली बार किसी ने ऐसा कहा है। जब भी वागुरी से बात करता हूँ मैं बहुत खुश होता हूँ। फिर वागुरी कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ कैजुअल हो जाती हूँ, सॉरी आगे से ध्यान रखूंगी। इस पर रिंतारो कहता है लेकिन क्यों, तुम मेरे साथ इतनी फॉर्मल क्यों हो? तो वागुरी कहती है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी केक शॉप की कस्टमर हूँ और ज्यादा फेमिलियर होना अजीब लगेगा। ये सुनकर रिंतारो खुद से कहता है तो तुम्हारे लिए अभी भी मैं बस एक रैंडम केक शॉप वाला हूँ? मुझे ऐसा लग रहा था हम काफी क्लोज हो गए हैं लेकिन अब लग रहा है हम बहुत दूर हो चुके हैं। इसलिए वो कहता है वागुरी अगर तुम मुझे एक फ्रेंड की तरह समझो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वागुरी कहती है समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगी। और स्टडी सेशन के लिए नेक्स्ट सैटरडे असागी स्टेशन पर मिलते हैं, गुड नाइट। ये कहकर वो कॉल रख देती है। रिंतारो कहता है वो हमेशा स्माइल करती है लेकिन अभी उसका चेहरा कैसा होगा? जिसके बाद वो बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए कहता है बहुत गर्मी है। इधर वागुरी भी ब्लश करते हुए कहती है मैं बहुत नर्वस थी, उम्मीद है उसने नोटिस नहीं किया होगा कि मैं स्माइल कर रही थी, कितनी गर्मी है। उसके बाद हम रिंतारो को देखते हैं जो सोकर उठता है और टाइम देखकर कहता है आज मैं ज्यादा जल्दी उठ गया। फिर वागुरी के मैसेजेस देखते हुए कहता है पता नहीं ये मैसेजेस मैं कितनी बार देख चुका हूँ और उस दिन से टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है, लेकिन आज वो दिन आ ही गया जब मैं वागुरी के साथ स्टडी करूंगा। जिसके बाद रिंतारो ट्रेन से वागुरी के पास जा रहा होता है जहाँ वो खुद से कहता है मैं आज सच में वागुरी से मिलने जा रहा हूँ, क्या उससे मिलने के लिए ये आउटफिट ठीक है, अजीब तो नहीं लग रहे? फिर वो बाहर का नजारा देखते हुए कहता है मैं ये नजारा लाखों बार देख चुका हूँ लेकिन पता नहीं क्यों आज ये एक नई दुनिया जैसा लग रहा है। फिर ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है जहाँ रिंतारो ट्रेन से बाहर निकलकर जैसे असागी स्टेशन पर पहुँचता है उसे वहाँ वागुरी पहले से ही खड़ी मिलती है, जिसे देखकर वो कहता है क्या मैंने तुम्हें वेट करवाया? वागुरी कहती है नहीं मैं जल्दी आ गई थी और आज मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। ये सुनकर रिंतारो खुद से कहता है नर्वस तो मैं भी हो रहा हूँ और उसे देखते हुए कहता है क्या ये हमेशा से इतनी प्यारी है? जिसके बाद वो एक कैफे में खाना खा रहे होते हैं। वागुरी कहती है यहाँ का खाना बहुत डिलीशियस है इसलिए हमेशा से मैं इस कैफे में आना चाहती थी और ये जगह पढ़ने के लिए भी सही है। फिर रिंतारो उसे खाते हुए देखकर खुद से कहता है मैं इतना ज्यादा नर्वस हो चुका हूँ कि भूल ही गया था इसे खाना खाना कितना पसंद है और ये खाते वक्त सबसे ज्यादा खुश लगती है। जिसके बाद वागुरी खाना खत्म करके कहती है चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए रिंतारो कहता है यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वागुरी कहती है कहाँ? ये कहते हुए वो देखने के लिए रिंतारो के करीब आ जाती है। फिर दोनों सर उठाते हैं और एक दूसरे को देखकर उन्हें रियलाइज होता है वो दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब है, इसलिए जल्दी से दूर होते हैं। और वागुरी कहती है माफ करना मैं ज्यादा करीब आ गई। रिंतारो कहता है कोई बात नहीं। फिर वागुरी उसे पढ़ाने लगती है तो रिंतारो खुद से कहता है मैं फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। तभी वागुरी कहती है तुमने कहा था इस बार तुम किसी भी हाल में फेल नहीं होना चाहते, लेकिन क्यों? तो रिंतारो कहता है मिड टर्म एग्जाम्स के बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाले हैं जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं मिड टर्म एग्जाम्स में फेल हो गया तो मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बजाय स्कूल अटेंड करना पड़ेगा, इसलिए मैं फेल नहीं होना चाहता। ये कहते हुए वो पानी पीता है। तभी वागुरी कहती है वैसे क्या तुम्हें सच में अपने दोस्तों से प्यार है? ये सुनकर रिंतारो के गले में पानी अटक जाता है, जो देखकर वागुरी कहती है क्या तुम ठीक हो? रिंतारो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम्हारे प्यार से क्या मतलब है? वागुरी कहती है मुझे भी अपने दोस्तों से प्यार है, वो सब कमाल के लोग हैं, खासकर सुबारू, हम दोनों बचपन से साथ हैं। उसे अक्सर गलत समझा जाता है पर वो एक अच्छी लड़की है। पास्ट में उसे लड़कों के साथ दिक्कतें हुई है इसलिए उसकी लड़कों से नहीं बनती, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने सुबारू को कुछ गलत नहीं बोला। उसकी बातें सुनकर रिंतारो खुद से कहता है फिर से एक बार इसकी बातों ने मुझे खुश कर दिया। जिसके बाद उन्हें ऐसे ही पढ़ते हुए शाम हो जाती है और वो स्टेशन जा रहे होते हैं जहाँ वागुरी रिंतारो को एक नोटबुक देते हुए कहती है तुमने मुझे बताया था तुम्हारे एग्जाम में क्या आ सकता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अरेंज करके एक स्टडी प्लान बना दिया। ये देखकर रिंतारो हैरान होते हुए कहता है तुम्हें भी तो अपनी पढ़ाई करनी है, फिर भी
तुम मेरे लिए ये सब कर रही हो? वागुरी कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा था ना साथ में अपना बेस्ट देंगे, और मैं चाहती हूँ तुम अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करो ताकि तुम मुझे बाद में बता सको। इसके लिए रिंतारो वागुरी को थैंक यू कहता है, एग्जाम्स के लिए गुड लक। ये कहकर वागुरी वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद रिंतारो कहता है इसके रहते हो ही नहीं सकता, मैं फेल हो जाऊँ। ये कहते हुए वो भी अपनी ट्रेन की तरफ जाने लगता है। तभी कोई उसे रोकता है, इसलिए रिंतारो पीछे मुड़ता है तो सुबारू को देखता है। सुबारू कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। ये कहकर वो रिंतारो को अपने साथ कैफे ले आती है। तभी वो कहती है तुम वागुरी के बॉयफ्रेंड हो। ये सुनते ही रिंतारो के हाथ से कॉफी का कप छूट जाता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। इसलिए सुबारू से रुमाल देती है, तो रुमाल लेते हुए रिंतारो कहता है नहीं, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसका। फिर सोचने लगता है मैं इसे क्या बताऊँ, वो मेरी क्या है, एक दोस्त या एक कस्टमर। तभी सुबारू कहती है तुम्हारा नाम क्या है? तो रिंतारो कहता है सुमुगी रिंतारो। सुबारू भी अपना नाम बताते हुए कहती है मैं हूँ होशिना सुबारू, वागुरी की क्लासमेट। ये नाम सुनते ही रिंतारो को याद आता है, ये नाम तो उन किकोयो की लड़की ने लिया था। अच्छा वो ये वहाँ नहीं थी, नहीं तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा करती। तभी सुबारू कहती है मैं चाहती हूँ तुम वागुरी से और ना मिलो। तो रिंतारो कहता है तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना क्योंकि मैं चिदोरी से हूँ। मैं जानता हूँ किकोयो और चिदोरी की नहीं बनती, बस मैं वहाँ का एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन उन चीजों का मुझसे कोई लेना देना नहीं। सुबारू कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मुझे चिदोरी और लड़कों से नफरत है, लेकिन शायद तुम बुरे लड़के नहीं हो। मैंने उस दिन लाइब्रेरी में तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बुरी बातें बोली, इसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं तुम्हें वागुरी के साथ देखकर घबरा गई, क्योंकि स्टूडेंट्स से ज्यादा किकोयो के टीचर्स चिदोरी से नफरत करते हैं। अगर स्कूल से किसी ने तुम दोनों को साथ में देख लिया और बात सामने आई कि वागुरी जो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और किसी चिदोरी के साथ है, तो कहा नहीं जा सकता कि उसके साथ क्या होगा। ये सुनकर रिंतारो कहता है सुबारू तुम वागुरी की इतनी परवाह क्यों करती हो? तभी वहाँ दौड़ते हुए एक बच्चा गिर जाता है, इसलिए सुबारू उसको उठाती है और वो सुबारू के बाल देखकर कहता है मिस आपके बाल बहुत कूल हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सुबारू उसी की बातें सोचते हुए रिंतारो को बताती है वागुरी ने भी सेम यही बात कही थी जो उस बच्चे ने कही। जब मैं छोटी थी मेरे बालों की वजह से अक्सर लड़के मुझे परेशान करते थे, लेकिन एक शख्स जिसने मेरे लिए स्टैंड लिया वो थी वागुरी। वो दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और तब से वागुरी ही मेरी हीरो है। ये सुनकर रिंतारो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वागुरी ने मुझे इस बारे में बताया है। तो सुबारू कहती है बस तुम इतना ही जानते हो, आखिर तुम वागुरी के बारे में जानते ही क्या हो? उसने किकोयो में आने के लिए कितनी मुश्किलें झेली है। मुझे नहीं पता मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं, शायद वो इसके लिए मुझसे नफरत करने लगे, लेकिन अगर मैं वागुरी की खुशियों को बचा सकी तो मुझे ये मंजूर है, इसलिए प्लीज वागुरी से अब मत मिलना। ये सुनकर रिंतारो को किकोयो से रिलेटेड सारी बात याद आने लगती है और फिर वो वागुरी को याद करता है जिसने कहा था अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे और किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं वागुरी से मिलना नहीं छोड़ सकता। ये कहकर रिंतारो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम उसे ट्रेन में देखते हैं जो वागुरी के दिए हुए नोट्स पढ़ रहा होता है और कहता है मैं पढ़ना चाहता हूँ पर फोकस नहीं कर पा रहा। ये कहकर वो अजीब सा चेहरा बना लेता है, जिसे ऐसा देखकर दो पैसेंजर्स डर जाते हैं। तभी ट्रेन में वही दोनों लाइब्रेरी वाली लड़की आती है, जिन्हें देखकर रिंतारो फिर अपनी सीट से उठकर जाने लगता है। इसलिए वो रिंतारो को रोकते हुए कहती है उस दिन लाइब्रेरी में हमें सीट देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हमें माफ करना, हम उस दिन तुम्हें थैंक यू नहीं कह पाए। तो रिंतारो कहता है उस दिन तुम्हारी पढ़ाई कैसी रही? ये सुनकर दोनों डरते हुए कहती है हमारी पढ़ाई अच्छी रही, लेकिन क्या हमने तुम्हें गुस्सा दिला दिया? तो रिंतारो कहता है नहीं मुझे खुशी हुई, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी रही। ये कहकर वो चला जाता है, जिसे जाता हुआ देखकर वो दोनों कहती है मैं बहुत डर गई थी, लेकिन सच में वो बहुत अच्छा है। इधर रिंतारो खुद से कहता है मुझे लगा नहीं था वो मुझे शुक्रिया कहेंगी, वैसे वागुरी मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहती रहती है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं उसे चोट पहुंचा सकता हूँ। उसके बाद मिड टर्म एग्जाम्स का रिजल्ट आता है, जहाँ टीचर रिजल्ट्स देते हुए कहते हैं रिंतारो और उसामी तुम दोनों किसी तरह पास हो गए। ये सुनकर पूरे क्लास के बच्चे खुश हो जाते हैं और उन दोनों का इंटरव्यू लेना स्टार्ट करते हैं। पहले वो उसामी से पूछता है उसामी आपको कैसा महसूस हो रहा है, चंद शब्द कहिए। तो उसामी कहता है मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, मैं पास हो गया। तो वो रिंतारो से पूछता है तो आपका क्या कहना है रिंतारो? रिंतारो कहता है मैं बहुत खुश हूँ। जब सुनकर पूरे क्लास के बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, तभी उसामी रिंतारो के पास आकर कहता है हमने कर दिखाया रिंतारो। तभी उनके टीचर रोते हुए कहते हैं तुम दोनों ने कर दिखाया। फिर उसामी और रिंतारो नासुसावा का शुक्रिया करते हुए कहते हैं हम तुम्हारी वजह से पास हुए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रिंतारो खुद से कहता है ये सब वागुरी सान की बदौलत है, मुझे उसे जल्दी बताना चाहिए। ये कहते हुए अपना फोन निकालता है, लेकिन तभी उसे सुबारू की बात याद आती है और वो रुक जाता है। इधर नासुसावा के पास क्लास के बच्चे आ रहे होते हैं, इसलिए नासुसावा पीछे हट रहा होता है। तभी वो रिंतारो के डेस्क से टकरा जाता है और उसका डेस्क नीचे गिर जाता है, इसलिए नासुसावा उसका डेस्क उठाने लगता है। तभी उसके डेस्क से कुछ नोटबुक्स नीचे गिर जाती है, तो वो उसे देखता है जिसमें वागुरी ने रिंतारो के लिए गुड लक लिखा था, जो पढ़कर नासुसावा कहता है वागुरी रिंतारो ये क्या है? तभी योरिता उस नोटबुक को उठाकर कहता है वागुरी। वागुरी का नाम सुनते ही जल्दी से रिंतारो योरिता से वो नोटबुक ले लेता है। तभी नासुसावा कहता है
वागुरी, ये वही लड़की है ना जो कुछ दिन पहले लाइब्रेरी में थी? तुम तो बस उसे डराने के लिए माफी मांगना चाहते थे और तुमने उन किकोया की लड़कियों के लिए स्टैंड भी लिया। मुझे लग ही रहा था कोई तो बात है, क्योंकि तुम कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहे हो। तुम इतने चुप क्यों हो? पहले की तरह फिर से बोल दो कि कुछ नहीं है। रिंतारो कहता है, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, सॉरी। ये सुनकर नात्सुसावा को बुरा लगता है। तभी उनके टीचर आकर सबसे कहते हैं, तुम सब इतने एक्साइटेड हो गए कि पूरी क्लासरूम को गंदा कर दिया, चलो आप जल्दी साफ सफाई करो। उसके बाद हम रिंतारो को घर पर देखते हैं, जो कहता है, मैंने सब खराब कर दिया, मुझे वो नोटबुक ध्यान से रखनी चाहिए थी, उसकी वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा आया, इसलिए मुझे उसे शुक्रिया कहना चाहिए। ये कहकर वो वागुरी को मैसेज करता है। एकदम वागुरी को देखते हैं, जो मैसेज देखती है, आज हमारे रिजल्ट्स आए हैं और तुम्हारी वजह से मैं फेल नहीं हुआ, इसके लिए शुक्रिया। ये पढ़कर वागुरी खुश होते हुए कहती है, बहुत खूब, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। अब तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। रिंतारो ये पढ़कर थोड़ा उदास हो जाता है। इधर वागुरी कहती है, उसने पढ़ लिया, सोच रही हो कौन से स्पोर्ट्स खेलेगा, सॉकर, बेसबॉल या शायद बास्केटबॉल। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम रिंतारो को स्कूल में देखते हैं, जिसे देखकर उसामी कहता है, योरिता अब हम क्या करें, वो कल से ही ऐसे हैं, अब तो उनकी सीट्स भी दूर हो गई। पहले नात्सुसावा मुझसे लड़ रहा था और अब रिंतारो से लड़ रहा है। योरिता कहता है, रिंतारो की वजह से तुम्हारी और नात्सुसावा की लड़ाई खत्म हुई, इसलिए अब तुम्हारी बारी है उनकी लड़ाई खत्म करने की। इसलिए उसामी दोनों से कहता है, बस 3 दिन बचे हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने में, इसलिए स्कूल के बाद बेसबॉल की प्रैक्टिस करने चले। ये सुनकर नात्सुसावा कहता है, मैं नहीं आ सकता। रिंतारो कहता है, मैं भी नहीं आ सकता, मेरे कुछ प्लान्स है। उनकी बातें सुनकर उसामी उदास होते हुए कहता है, बस हो गया, इनकी बातों ने मेरा दिल तोड़ दिया। योरिता कहता है, इतनी जल्दी हार मान ली। जिसके बाद नात्सुसावा घर जा रहा होता है, तभी उसामी और योरिता भी वहाँ आ जाते हैं। उसामी कहता है, नात्सुसावा तुम्हें क्या हो गया? नात्सुसावा कहता है, मैं गुस्सा हो गया हूँ। योरिता कहता है, लेकिन तुम गुस्सा क्यों? नात्सुसावा कहता है, वो हम पे भरोसा नहीं करता, इसलिए उसने हमें ये बात नहीं बताई। उसामी कहता है, अरे नात्सुसावा, तुम शिकायत करते हो और लोगों की इंसल्ट करते हो, तुम बस इतनी सी बात से परेशान हो गए। तो नात्सुसावा कहता है, सॉरी। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो कभी सॉरी नहीं कहता, लेकिन आज इसने सॉरी कैसे कह दिया? फिर नात्सुसावा कहता है, रिंतारो की वजह से मैं चिदोरी में रह पाया, अगर उसके साथ कुछ हुआ है तो मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। उसामी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वो किसी के लिए भी बिना सोचे कुछ भी कर जाता है, वो बहुत अच्छा है और हम भी जानते हैं रिंतारो कितना कूल है। तभी ओरिता कहता है, नात्सुसावा मुझे नहीं पता तुमने नोटिस किया या नहीं, उसने कहा वो हमें बताना नहीं चाहता, लेकिन ये तो नहीं कहा कुछ नहीं, यानी उसने हमसे बातें छुपानी बंद कर दी। ये जानकर मैं बहुत खुश हुआ। हम उसके बारे में उससे तब तक नहीं पूछेंगे जब तक वो खुद न बताना चाहता हो, लेकिन मुझे यकीन है वो एक दिन हमें जरूर बताएगा। जिसके बाद हम रिंतारो को शॉप पर देखते हैं। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्या तुम फिर से फेल हो गए? रिंतारो कहता है, नहीं मैं इस बार फेल नहीं हुआ। इस पर उसकी मॉम हंसते हुए कहती है, मजाक मत करो। तो रिंतारो कहता है, नहीं मैं सीरियस हूँ। ये सुनते ही उसकी मॉम की हंसी गायब हो जाती है और वो कहती है, तुम सीरियस हो? ये मत कहना तुमने चीटिंग की है। वैसे तुम्हारे मार्क्स कितने आए? रिंतारो कहता है, मैं चीटिंग क्यों करूंगा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? और मेरे मार्क्स आए हैं 59। ये सुनकर उसकी मॉम हैरान होते हुए कहती है, 59? ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। तभी वहाँ वागुरी आ जाती है, जिसे आते देख रिंतारो छुप जाता है। इधर वागुरी उसकी मॉम से कहती है, मुझे कुछ केक्स खरीदने हैं, वैसे ये मिड टर्म में अपना बेस्ट देने के लिए एक तरह का रिवॉर्ड है। उसकी मॉम कहती है, मिड टर्म एग्जाम्स? वैसे हमारे रिंतारो ने भी। ये कहते हुए वो रिंतारो की तरफ देखती है तो रिंतारो से चुप होने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो चुप होने के बजाय रिंतारो को वागुरी के सामने लाते हुए कहती है, रिंतारो ने भी मिड टर्म एग्जाम्स में अच्छा किया है। रिंतारो को देखकर वागुरी हैरान होते हुए कहती है, तुम वहाँ कब से थे? लेकिन रिंतारो इसका कोई आंसर नहीं देता। तभी उसकी मम्मी रिंतारो को मारते हुए कहती है, मुझे किचन में कुछ काम है, इसलिए वागुरी का ऑर्डर तुम लो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वागुरी अपना ऑर्डर देती है और रिंतारो उसका ऑर्डर उसे दे देता है। तभी वागुरी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन ये देखकर रिंतारो को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है, ये क्या है? तो वागुरी कहती है, मुझे लगा हम हाई फाई कर सकते हैं। रिंतारो कहता है, लेकिन क्यों? वागुरी कहती है, क्योंकि तुमने अपने सारे एग्जाम्स पास कर लिए और इसलिए तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सुनकर रिंतारो को नात्सुसावा याद आता है, जिसके साथ आज उसका झगड़ा हुआ है। फिर वो भी वागुरी से हाई फाई कर लेता है। तभी वागुरी रिंतारो को उदास देखकर कहती है, जब तुम उदास फील करो तो बहुत खाना अच्छा होता है। दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से होती है। मैं ब्रेकफास्ट में बहुत खाती हूँ, मेरा मतलब मैं हर मील में बहुत खाती हूँ, लेकिन मुझे सच में लगता है खाना हमें बेहतर फील कराता है। शायद तुम भी काफी खाते होगे। ये कहते हुए कुछ सेकंड्स के लिए चुप होकर सोचने लगती है और फिर कहती है, मैं भूल गई मैं क्या कहने वाली थी। ये सुनकर रिंतारो हंसने लगता है तो वागुरी पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ अजीब बोला? रिंतारो कहता है, कुछ नहीं। वागुरी भी रिंतारो को ऐसे हंसते हुए देखकर मुस्कुराने लगती है। जिसके बाद वागुरी अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रिंतारो खुद से कहता है, उस दिन जब मैंने सुबारू की बातें सुनी, मुझे पता है उसकी बातें सही थी, हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो शब्द अपने आप ही निकल गए।
सॉरी, मैं वागुरी से मिलना नहीं छोड़ सकता। तब से ऐसा लग रहा है मेरे दिल पर बोझ है, लेकिन आज एक पल के लिए वागुरी की वजह से वो बोझ मेरे दिल से उतर गया। वागुरी कमाल है। वागुरी नरम दिल और मेहनती लड़की है। वो सिर्फ इज्जत के लायक है। और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे लगता है कुछ और भी है जो मैं शब्दों में नहीं कह सकता। इधर हम वागुरी को स्टेशन पर देखते हैं, जहाँ वागुरी रिंतारो को याद करते हुए खुद से कहती है, मैंने पहली बार उसे ऐसे हंसते हुए देखा है। वो उदास लग रहा था, इसलिए मैं खुश हूँ मैं उसके हंसने की वजह बन सकी। तभी वो भी रिंतारो के मैसेजेस देखते हुए कहती है, मुझे पूछना चाहिए था वो उदास क्यों है। तभी उसे किसी की कॉल आती है, जिसके बाद हम रिंतारो को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम दोनों के लिए डिनर लगाती है। फिर रिंतारो वो खाता है। तभी उसकी मॉम कहती है, तुमने अपने एग्जाम्स में अच्छा किया, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा सेलिब्रेशन समझ लो। वैसे तुम्हारा रियल स्कोर क्या था? रिंतारो कहता है 100। ये सुनकर उसकी मॉम उसे तिचकी मारती है और इसका रिजल्ट देखती है और उसे देखकर कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब तुम छोटे थे तब से तुमने बहुत सारी चीजों पर गिव अप कर दिया, लेकिन इस बार तुमने हार नहीं मानी और मेहनत करते रहे। और मुझे अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अब सही फैसले ले सकते हो, और अगर तुम अच्छी जिंदगी जी रहे हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इधर पार्क में हम सुबारू को देखते हैं। तभी वहाँ वागुरी भी आ जाती है और कहती है, यादें ताजा हो गई, जब हम छोटे थे तब यहाँ खेलते थे। वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तभी हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ छोटी सुबारू रोते हुए कहती है, वागुरी तुम्हें ऐसे मंकी बाज से नहीं लटकना चाहिए, देखा ना तुम गिर गई। ये देखकर मैं बहुत डर गई थी। तो वागुरी कहती है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ दिनों से मुझे ऐसे मंकी बाज पर लटकना बहुत पसंद है। सुबारू कहती है, वागुरी प्लीज खतरनाक चीजें करना बंद कर दो। ये सुनकर वागुरी कहती है, मैं समझ गई, तुम बहुत अच्छी हो सुबारू। और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम्हें रोना नहीं है सुबारू। ये देखकर सुबारू खड़ी होते हुए कहती है, छोटी और प्यारी, लंबे और काले खूबसूरत बाल, खुश मिजाज, मजबूत और कूल, मेरे हीरो वागुरी, काश मैं भी तुम जैसी मजबूत होती। ये कहते हुए वो छोटी वागुरी को गले लगा लेती है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ सुबारू कहती है, कुछ दिन पहले मैंने रिंतारो से बात की थी। मैंने उस दिन तुम्हें कैफे में देखा था और तुम्हारे जाने के बाद मैंने रिंतारो से बात की और मैंने उससे कहा वो तुमसे अब और ना मिली। वागुरी मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी, इसके लिए मुझे माफ कर दो। ये देखकर वागुरी हैरान हो जाती है एंड कहती है, सुबारू उस दिन जो स्कूल के गेट पर सीन क्रिएट हुआ, तब मुझे महसूस हुआ चिदोरी और किकोयो के बीच कितनी नफरत है। तुमने रिंतारो से वो मेरी हिफाजत के लिए कहा था। सुबारू तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। ये सुनकर सुबारू हैरान होते हुए खुद से कहती है, लेकिन तुम क्यों माफी मांग रही हो? और हमें बताती है, उस दिन रिंतारो से बात करने के बाद से मैं डर रही थी कहीं वो बात वागुरी को तो पता नहीं चली, लेकिन जब मैंने वागुरी को नॉर्मल देखा तब मुझे एहसास हुआ रिंतारो ने हमारे बीच में जो बात हुई उसके बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन क्या हो अगर उसने किसी को नहीं बताया? अगर उसने नहीं बताया तो वागुरी मुझसे नफरत नहीं करेगी। लेकिन जब मैंने अपने ऊपर वो बोझ महसूस किया, वो बस बढ़ता ही गया। उस बोझ की वजह से मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया, और जब मुझे ये लगा वो बोझ मुझे कुचल देगा, तो मैंने वागुरी को यहाँ बुला लिया। मैं बस इस बोझ को जल्द से जल्द अपने ऊपर से उतारना चाहती थी, जिसके बाद वो बस इतना ही कहे जा रही थी, मुझे माफ कर दो। और ये कहते हुए वो सोचती है, मैं वैसे ही हूँ जैसे पहले थी, चाहे मैं लंबी हो गई हूँ या मेरे लंबे बाल हैं, मैं बस मजबूत दिखती हूँ और सख्त लगती हूँ, या मैं अपने हीरो की नकल करने की कोशिश करूँ, मैं अभी भी वही बुज़दिल हूँ जो हमेशा थी। मैं अपने आप से बहुत नफरत करती हूँ। ये सब सोचते हुए वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। ये देखकर वागुरी इसके पास आती है और कहती है, चलो थोड़ी देर के लिए बीते वक्त में वापस चलते हैं और मजे करते हैं। जिसके बाद वो मंकी बाज से लटकते हुए कहती है, सुबारू ये इतने वक्त बाद थोड़ा डरावना लग रहा है, चलो तुम भी आ जाओ। सुबारू मना करते हुए कहती है, नहीं, और तुम भी मत करो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये सुनकर वागुरी आगे बढ़ते हुए कहती है, उस वक्त हम गंदे कपड़ों के साथ ही तो घर जाते थे और फिर मॉम हमें डांटती थी। सुबारू तुम्हें याद है जब मैं मंकी बाज से गिर गई थी, उस वक्त मुझे बहुत दर्द हुआ था। सुबारू कहती है, हाँ वो तो दर्द करेगा ही। वागुरी कहती है, फिर तुम्हें याद है मेरे गिरने के बाद तुमने क्या कहा था? वागुरी मरना मत, बस अपना सारा दर्द मुझे दे दो। ये सुनकर सुबारू एम्बेरस होते हुए कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वागुरी कहती है, तुमने कहा था, मुझे याद है। तुम्हें देखकर मैं इतनी हैरान हो गई थी कि मेरे आंसू और दर्द गायब हो गए। उस वक्त भी तुम इतनी अच्छी थी। सुबारू कहती है, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं, मैं बस तुम्हें अपनी मुश्किलों से परेशान करती हूँ और तुम इतनी अच्छी हो कि मुझे झेल लेती हो। ये सुनकर वागुरी कहती है, सुबारू ये बात बिल्कुल गलत है, पता नहीं तुम हमेशा ये क्यों कहती हो, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और तुम्हें शुरू से देखती आ रही हूँ। उस दिन मैं ही थी जो खतरनाक खेल खेल रही थी, पर तुम गुस्सा होने या डांटने की बजाय रोने लगी। हाँ मुझे अफसोस हुआ मैंने तुम्हें रुला दिया, लेकिन मुझे ये देखकर खुशी हुई तुम मेरे लिए इतना परेशान हुई और रोई। सुबारू सिर्फ हमेशा से तुम ही मेरे साथ हो, तुम हमेशा वहाँ थी जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए प्लीज सुबारू उस सुबारू को इनकार मत करो जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं जो अपनी आंखों से देखती हूँ उस पर यकीन करती हूँ, इसलिए मैं उस सुबारू पर यकीन करती हूँ जिसे मैंने इतने वक्त से देखा। और जब तक तुम ये सोचना बंद नहीं करती कि मैं बस तुम्हें झेल रही हूँ, मैं तुम्हें तब तक कहती रहूंगी जब तक वो दिन नहीं आता कि मैं तुमसे पूरे दिल से प्यार करती हूँ। ये कहते हुए स्लाइड करती है। वागुरी की बातें सुनकर सुबारू खुद से कहती है, लगता है अब मैं समझ गई हूँ मुझे क्या करना है। इधर वागुरी कहती है, मजा आ गया, सुबारू क्यों ना तुम भी स्लाइड करो। ये वो कही रही थी तभी सुबारू
सुबारू से गले लगा लेती है और कहती है, मैंने रिंतारो से कहा तुम एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो और वो चिदोरी से, इसलिए उसे तुमसे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मुझे तुमसे एक बार पूछ लेना चाहिए था, इसलिए तुम क्या चाहती हो वागुरी? वागुरी कहती है, माफ करना सुबारू, पर मैं रिंतारो से मिलना चाहती हूँ। तो सुबारू कहती है, वागुरी क्या तुम्हें रिंतारो पसंद है? वागुरी कहती है, हाँ मुझे वो पसंद है, मैं उससे प्यार करती हूँ। सुबारू कहती है, समझ गई। और जब मैंने रिंतारो से तुमसे ना मिलने को कहा तब उसने मुझसे कहा मैं वागुरी से मिलना नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर वागुरी ब्लश करने लगती है। फिर सुबारू खुद से कहती है, मैं अब भी शायद खुद से प्यार ना कर सकूं और मैं अभी भी एक बुज़दिल हूँ और मैंने कभी अपने आप को अच्छा नहीं समझा, लेकिन फिर भी वागुरी मुझसे प्यार करती है और मुझ पर भरोसा करती है, इसलिए चाहे अब से कुछ भी हो मैं वागुरी पर भरोसा रखूंगी और उसके साथ रहूंगी, ताकि एक दिन मैं भी उस सुबारू से प्यार कर सकूं जिससे वागुरी करती है। जिसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं, जहाँ वागुरी सुबारू का मजाक उड़ाते हुए कहती है, इतने वक्त बाद रोती हुई सुबारू को देखकर अच्छा लगा। तो सुबारू कहती है, वागुरी अब बस भी करो। तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहती है, मुझे रिंतारो का मैसेज आया। इधर हम रिंतारो को देखते हैं जो मैसेज भेजकर सोच रहा होता है, आखिरकार मैंने भेज दिया। सुबारू से बात करने के बाद से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे उससे कुछ पूछना है, इसलिए मुझे उससे फिर से बात करनी है, लेकिन मेरे पास उससे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं, इसलिए मुझे वागुरी से बात करनी होगी, लेकिन मैं उससे कैसे पूछूं? तभी उसे वागुरी का कॉल आ जाता है, जिसे देखकर वो कहता है, इसने इतनी जल्दी कॉल क्यों की है? मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। ये कहते हुए वो कॉल रिसीव कर लेता है। वागुरी कहती है, हेलो रिंतारो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? रिंतारो कहता है, मुझे सुबारू से बात करनी है। वागुरी कहती है, सुबारू अभी मेरे साथ है, तो मैं फोन उसे दे रही हूँ। ये सुनकर रिंतारो हैरान होते हुए कहता है, क्या वो वही है? फिर सुबारू कहती है, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? रिंतारो कहता है, उस दिन कैफे में जो हमारी बात हुई थी, मुझे उसी बारे में कुछ बात करनी है। फिर सुबारू कहती है, कल स्कूल के बाद मुझसे मिलना। उसके बाद रिंतारो सुबारू की बताई जगह पर आ जाता है और सुबारू से कहता है, क्या स्कूल के बाद मिलना सही है, क्योंकि तुम अभी भी अपने यूनिफॉर्म में हो? सुबारू कहती है, कोई बात नहीं, ठीक है, और मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर रिंतारो हैरान हो जाता है और फिर कहता है, बताओ मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे वागुरी से मिलने दो। सुबारू कहती है, मैं उसकी मॉम नहीं हूँ जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। रिंतारो कहता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उस दिन तुम्हारी बात सही थी कि कोई को चिदोरी से हर चीज से नफरत है, और अगर हम एक दूसरे से ना मिले तो नफरत और नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी मैं वागुरी से मिलना चाहता हूँ, पर मैं उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पता है ये पूछना अजीब है, क्योंकि तुमने मुझे उससे ना मिलने को कहा था। सुबारू कहती है, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं सेल्फिशली तुम्हें उससे ना मिलने को कह रही थी और तुमने मुझे अपना जवाब दे दिया। वैसे मैंने तुम्हें बहुत बुरी बातें बोली, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? रिंतारो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ ये तो कहना पड़ेगा, तुमने बातें बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वागुरी तुमसे प्यार करती है, इसलिए मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता। तो बताओ मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे वागुरी से मिलने दो। रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर सुबारू हैरान होते हुए खुद से कहती है, वागुरी जिससे तुम प्यार करती हो वो सच में बहुत अच्छा है, वो एक काइंड पर्सन है और मैंने किसी ऐसे के साथ ऐसा सलूक किया, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। और रिंतारो से कहती है, रिंतारो जो कैफे में हुआ मैंने वागुरी को सब बता दिया। रिंतारो हैरान होते हुए कहता है, सब कुछ? और ब्लश करते हुए कहता है, ये मत कहना तुमने उसे मेरा जवाब भी बता दिया। सुबारू कहती है, रिंतारो अगर तुम वागुरी से स्कूल से दूर मिलते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम वागुरी से मिल सकते हैं। तभी तेजी से एक फुटबॉल आते हुए रिंतारो को लगती है और वो फुटबॉल लेने के लिए कैफे वाला बच्चा आते हुए कहता है, अब तो वही कैफे वाले मिस्टर और मिस है। तारो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो मिस्टर? रिंतारो कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, और उसे उसका फुटबॉल वापस कर देता है। तभी वो बच्चा कहता है, तुम दोनों उस दिन भी साथ थे, तुम जरूर अच्छे दोस्त हो गए। ये सुनकर रिंतारो की कोई और चिदोरी के बीच नफरत को याद करके खुद से कहता है, अरे हम दोस्त नहीं है। तभी वो बच्चा कहता है, अगर तुम दोस्त नहीं होते तो बात नहीं करते, तुम जरूर क्लोज फ्रेंड्स हो गए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सुबारू कहती है, जब मैं सच में अपने आप से प्यार कर पाऊंगी रिंतारो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? सुबारू की बातें सुनकर रिंतारो पीछे हटते हुए कहता है, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें याद है ना मैं चिदोरी से हूँ। उसके बाद हम रिंतारो को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स ग्रुप को देखकर कह रहा होता है, जब से मेरी नासुसावा से लड़ाई हुई है तब से ग्रुप पर कोई चैट नहीं कर रहा। तभी उसे वागुरी का मैसेज आता है जो कहती है, क्या तुम्हारी सुबारू से बात हो गई? रिंतारो कहता है, हाँ। वागुरी कहती है, चलो अच्छा है, मेरी टेंशन थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अब सुबारू को भी हमारे बारे में पता है। जिसके बाद हम उसामी को देखते हैं जो नासुसावा और योरिता से कहता है, आज रिंतारो अजीब बिहेव कर रहा है, देखो रिंतारो को। तो वो उस तरफ देखते हैं जिसका बेसबॉल खेलने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, तभी उसे चोट लग जाती है। तो उसामी कहता है, मुझे पता है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में कभी इतना खराब नहीं था, साथ ही वो क्लास में भी अजीब बिहेव कर रहा था। जरूर रिंतारो के साथ कुछ हुआ है, और रिंतारो के साथ क्या हुआ है ये पता करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, और वो आइडिया है रिंतारो का पीछा करना। योरिता कहता है, अच्छा आइडिया है। नासुसावा कहता है, नहीं हम स्टॉकर्स लग रहे हैं। जिसके बाद वो रिंतारो का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते बहुत दूर आ जाते हैं, जहाँ रिंतारो पार्क में किसी का वेट कर रहा होता है। तभी वो वागुरी और सुबारू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम उन्हें रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ रिंतारो कहता है, सॉरी तुम दोनों को फिर बुलाने के लिए। वागुरी कहती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ मैं तुम्हें ज्यादा देख पा रही हूँ। रिंतारो कहता है, अभी तुमने क्या कहा? तो उसे रियलाइज होता है उसने क्या कह दिया, इसलिए वो कहती है, नहीं कुछ नहीं। तभी हम उन्हीं के साइड में उसामी, योरिता और नासुसावा को
देखते हैं। तभी उसामी कहता है वो 2 लड़कियों के साथ है, मुझे उससे बहुत जलन हो रही है। योरिता कहता है मैं क्या ऑर्डर करूँ, वो ये तो उसामी का फेवरेट है। ये सुनते ही उसामी मेन्यू देखने लगता है और नासुसावा उन दोनों को चुप रहने के लिए कह रहा होता है ताकि वो पकड़े ना जाए, और उन दोनों को बताता है वो 2 लड़कियां किकोए से है। उसका वागोरी से मिलना तो समझ आता है, लेकिन वो सिल्वर हेड वाली जिसको सुबारू बुलाते हैं उसको चिदोरी से नफरत थी, तो फिर वो क्यों मिलने आई। तभी रिंतारो उन दोनों से कहता है तुम्हें वो चिदोरी के लोग याद है जो लाइब्रेरी में मिले थे, मैं उन्हें तुम दोनों के बारे में बताना चाहता हूँ, वागोरी और मेरे बारे में भी। मैं अब उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। हमेशा लोग मुझसे डरते थे शक्ल और मेरी चीजों की वजह से, इसलिए मैंने फ्रेंड्स बनाने छोड़ दिए थे। पर जब से मैंने चिदोरी ज्वाइन किया वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। पहले मुझे लगा वो अजीब लोग हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे एहसास हुआ उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और जैसे तुम एक दूसरे को प्यार करते हो और पूरा भरोसा करते हो, मैं भी उनके साथ यही चाहता हूँ। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए प्लीज क्या मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ। वागुरी कहती है हाँ तुम बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबारू कहती है अगर वागुरी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर रिंतारो बहुत अच्छा फील करता है और वागुरी को शुक्रिया कहता है, जिसके बाद वो घर जाने के लिए स्टेशन जा रहे होते हैं। तभी सुबारू कहती है रिंतारो क्या तुम उनसे मुझे कभी मिलवा सकते हो, लाइब्रेरी में जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। रिंतारो कहता है हाँ मैं तुमसे मिलवा दूंगा। तभी वहाँ एक पीले बालों वाला लड़का आते हुए कहता है फाइनली तुम मिल गए। चिदोरी यूनिफॉर्म, लंबा और गोरा लड़का। सॉरी अगर मेरे जूनियर ने तुम्हें परेशान किया। रिंतारो कहता है तुम हो कौन। तभी वागुरी साइड में रिंतारो को दिखाती है जहाँ एक पेड़ के पीछे वही 2 गैंगस्टर होते हैं जिन्होंने वागुरी को पहले परेशान किया था, जिन्हें देखकर रिंतारो कहता है क्या तुमने अपने सीनियर से हमारी शिकायत करी और हमारे पीछे भेज दिया। रिंतारो कहता है उन्होंने ज्यादा परेशानी नहीं की तो जाने दो। तभी उनके पीछे 2 और गैंगस्टर आ जाते हैं। सीनियर कहता है रिंतारो आप भागने की कोशिश मत करो, जूनियर ने मुझे बताया उन्होंने कुछ नहीं किया पर उन्हें मारा और भगाया गया, क्या ऐसा ही हुआ था। रिंतारो कहता है नहीं। तो वो हंसते हुए कहता है तुम ऐसे टाइप के दिखते हो जो ऐसा जरूर करेगा। तो वागुरी कहती है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तुम जैसा नहीं है जो ऐसा करेगा। तभी उसके साइड वाला लड़का कहता है ये तो किकोए के स्टूडेंट्स है और तुम बहुत क्यूट हो। तो रिंतारो वागुरी के आगे आकर कहता है तुम्हारा काम मुझसे है, अगर बात करनी है तो पहले इन्हें घर जाने दो, उसके बाद हम जितनी चाहे उतनी बात कर सकते हैं। तो सीनियर कहता है मैं इन्हें घर नहीं जाने दे सकता, मैं तुम्हारे साथ बात खत्म करना पसंद करूंगा ताकि मैं इन लड़कियों से बात कर सकूं। तभी एक गैंगस्टर सुबारू के बाल पकड़कर कहता है क्या ये सिल्वर बाल नेचुरल है। तभी उसामी उसका हाथ मरोड़ते हुए कहता है उसे मत छू, जिसे देखकर रिंतारो हैरान होते हुए कहता है उसामी तुम यहाँ कैसे आए। तभी नासुसावा कहता है तुम किकोए की गर्ल्स को किसी सेफ जगह ले जाओ। तो रिंतारो ने लेकर जाते हुए कहता है नासुसावा, योरिता और उसामी ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगा, और उन्हें वहाँ से लेकर चला जाता है। नासुसावा सीनियर से कहता है हमें तुमसे कोई काम नहीं, तुम फालतू में बीच में आ रहे हो, और उन दोनों के पास जाकर कहता है तुम दोनों अपने दोस्तों को बैकअप के लिए लाए पर तुम ही डर पोको की तरह छुप रहे हो, बेवकूफ कहीं के। तो वो कहता है मैं ये बकवास नहीं सुनूंगा। गैंगस्टर कहता है ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि क्या रिंतारो की इंजरी ठीक हो गई, वो हमने ही किया था। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और नासुसावा को याद आता है जब उसने रिंतारो से इंजरी के बारे में पूछा था तब उसने कुछ नहीं बताया था। आगे वो कहता है कूल बनने की कोशिश कर रहा था पर लड़की को बचाते हुए पिट गया और खून भी निकला था, तो अब बताओ ये बेवकूफी नहीं है। ये सुनते ही योरिता गुस्से से कहता है तो वो इंजरी तुम लोगों की वजह से थी, और फाइट करने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। इधर हम स्टेशन पर रिंतारो को देखते हैं जो वागुरी से माफी मांगते हुए कहता है माफ करना, मेरी वजह से तुम खतरे में पड़ गए। तो वागुरी कहती है तुम क्यों माफी मांग रही हो जिसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। इधर हम योरिता को देखते हैं जिसने सभी गैंगस्टर्स को मारकर ढेर कर दिया था। तभी उसामी योरिता से कहता है तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो योरिता। नासुसावा कहता है तुम्हें तो लड़ाई से नफरत थी ना। योरिता कहता है मैं पीस का सपोर्टर हूँ, लेकिन बात जब मेरे दोस्तों की होती है तो मैं सब भूल जाता हूँ। और गैंगस्टर्स से कहता है मुझे बुरा लग रहा है तुम सब पिट गए, रिंतारो बेवकूफ नहीं है, वो तो सबसे कूल लड़का है। जब कभी उससे मिलोगे तो ये याद रखना, पता है ना तुम भूल गए तो मैं क्या करूंगा, और घर जाते वक्त संभल कर जाना। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह हम रिंतारो को स्कूल में देखते हैं जहाँ स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रहा होता है और रिंतारो को सब चेयर अप कर रहे होते हैं, लेकिन रिंतारो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहा था। तो वो कहते हैं तुम कब तक हमें ऐसे ही हराते रहोगे, और उसे रेस्ट करने को कहते हैं। जिसके बाद रिंतारो खुद से कहता है मैं गेम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने अभी तक उन लोगों से बात नहीं की, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। तभी वहाँ उसामी, योरिता और नासुसावा आ जाते हैं। उसामी कहता है बस 2 और विंस, फिर हमें आइसक्रीम मिलेगी। आइसक्रीम। रिंतारो कहता है कल मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसामी कहता है कोई बात नहीं, अच्छा हुआ हमने तुम्हारा पीछा किया। ये सुनकर तीनों डर जाते हैं। रिंतारो कहता है पीछा किया, तभी टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी, और शर्माते हुए कहता है क्या तुमने हमारा फैमिली रेस्टोरेंट में भी पीछा किया था। ये सुनकर उसामी योरिता को पकड़ते हुए कहता है योरिता और मुझे कहीं जाना है, और वहाँ से भाग जाता है। तभी नासुसावा रिंतारो से कहता है कल तुम्हारा पीछा करने के लिए सॉरी, और पहले मुझे नहीं पता था तुम कैसा फील कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, उसके लिए भी सॉरी। रिंतारो कहता है माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। नासुसावा कहता है लेकिन तुमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। रिंतारो कहता है नहीं मैंने गलत किया है। नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया, सुनो, क्योंकि मैं ये दोबारा नहीं कहूँगा। मैं उसामी, योरिता और तुम पर पूरे दिल से भरोसा करता हूँ, तो अगर कुछ हुआ तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो और बता सकते हो। ये सुनकर रिंतारो इमोशनल हो जाता है। फिर उसामी और योरिता उन्हें छुप कर देखते हैं तो दोनों को खुश देखकर वो दोनों भी खुश होते हैं। जिसके बाद रिंतारो वापस क्रिकेट खेलने आ जाता है जहाँ रिंतारो एक बढ़िया होम रन मारकर फाइनल्स में पहुंच जाता है, जिसे देखकर
देखकर सब हैरान और बहुत खुश होते हैं और फिर रिंतारो की बहुत तारीफ करते हैं। जिसके बाद हम उन्हें आइसक्रीम की शॉप पर देखते हैं जहाँ सब आइसक्रीम खा रहे होते हैं, लेकिन उसामी रो रहा होता है। योरिता कहता है उसामी अब रोना धोना बंद करो। उसामी कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से हमारा एक साथ आइसक्रीम खाने का सपना सपना ही रह गया। योरिता कहता है लेकिन हम खा तो रहे हैं। वो कहता है ये सर के पैसों की नहीं है, तो ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर मैंने आखिर में अच्छे से खेला होता तो अभी ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उसामी से वहाँ की शॉपकीपर कहती है चुप हो जाओ, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा तकोयाकी दूंगी। ये सुनकर उसामी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम उन्हें पार्क में देखते हैं जहाँ वागुरी और सुबारू भी होते हैं। फिर रिंतारो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है ये दोनों किकोयो हाई से वागुरी और सुबारू है और ये लोग चिदोरी से उसामी, योरिता और नासुसावा है। तभी वागुरी कहती है कल हमारी मदद करने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें खुशी है कि तुम दोनों ठीक हो। फिर वागुरी उन्हें बहुत सारे स्नैक्स देते हुए कहती है शुक्रिया के तौर पर हम तुम्हारे लिए ये लाए हैं। जिसे लेते हुए योरिता थैंक यू कहता है। ये देखकर उसामी रोते हुए कहता है तुम कितनी अच्छी हो। तभी सुबारू खड़ी होती है और कहती है मैं उस दिन लाइब्रेरी में तुम लोगों को नहीं जानती थी और क्योंकि तुम लोग चिदोरी से थे इसलिए मैंने गुस्से में तुम लोगों को बहुत बुरा कह दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो उसामी कहता है मुझे याद नहीं तुमने उस वक्त क्या बोला था। ये सुनकर सब उसे देखने लगते हैं। तो वो कहता है ये 1 महीने पहले की बात है, इतनी पुरानी बात याद कौन रखता है। योरिता कहता है मुझे याद है, हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उसामी कहता है ऐसा हुआ भी होगा तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी बेइज्जती हमेशा होती है। तभी नासुसावा कहता है मैं भी माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने भी तुम्हें बहुत बुरा कहा था, इसलिए सॉरी। तभी सुबारू उन्हें स्वीट्स का बॉक्स देते हुए कहती है मैंने इसे माफी और शुक्रिया के तौर पर खरीदा है। तो सब स्वीट्स का बॉक्स देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो स्वीट्स बहुत महंगे थे। इस स्वीट्स और स्नैक्स के लिए वो सब उन दोनों को थैंक यू कहते हैं। उसामी कहता है तो चलो फिर हम पार्टी करते हैं, तुम दोनों भी हमें ज्वाइन करो। सुबारू कहती है मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं किकोए से हूँ। उसामी कहता है लेकिन हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बहुत हो गया, मैं किकोए से हूँ या सॉरी वगैरह, चलो ये सब भूल जाते हैं और अब से अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं। फिर वो साथ में खाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और ऐसे ही उन्हें शाम हो जाती है। जिसके बाद वो साथ में घर जा रहे होते हैं जहाँ रिंतारो वागुरी से कहता है तुमने मेरी पढ़ाई में हेल्प की इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ जो भी तुम्हें पसंद हो। तो वागुरी कहती है मैं तुम्हारे साथ एक्वेरियम जाना चाहती हूँ। जिसके बाद अगले दिन हम रिंतारो को ट्रेन में देखते हैं जो खुद से कहता है मैं बहुत नर्वस हूँ, उस दिन मिलने की एक वजह थी पढ़ाई करना, लेकिन आज। तभी वहाँ खड़ा कपल कहता है मैं आज की डेट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर रिंतारो कहता है नहीं नहीं, हम लोग बस घूमने जा रहे हैं, किसी डेट पर नहीं। फिर रिंतारो ट्रेन से बाहर निकलता है। तभी वागुरी भी उसके पीछे उसी ट्रेन से बाहर निकलती है। जिसके बाद वो एक्वेरियम में आ जाते हैं जहाँ वो कई सारी फिशेस देखते हैं। तभी वागुरी कहती है मैं जब मिडिल स्कूल में थी तब यहाँ आई थी। रिंतारो कहता है मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तब अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया था, उस वक्त मैं बस बड़ी फिशेस को देखता था जैसे शार्क्स। वागुरी कहती है डॉल्फिन शो 3 बजे शुरू होगा, उससे पहले मुझे झूला भी झूलना है, खाना भी खाना है, सी लायन का शो भी देखना है। रिंतारो इन सब के लिए हमारे पास टाइम तो है ना। तो रिंतारो हंसते हुए कहता है हाँ हाँ हमारे पास बहुत टाइम है। ये सुनकर वागुरी बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो झूला झूलते हैं, बाकी बच्चे फिशेस देखते हैं और साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। जिसके बाद वो फूड कोर्ट में खाना खा रहे होते हैं। तभी वागुरी कहती है तुम्हारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैसा था, क्या तुम मुझे उसके बारे में बताओगे। तो रिंतारो से स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद हम रिंतारो को वॉशरूम में देखते हैं जो खुद से कहता है मुझे यहाँ मजा आ रहा है लेकिन आज वागुरी ज्यादा प्यारी लग रही है। तभी उसे वागुरी का स्माइल करता हुआ चेहरा याद आने लगता है और कहता है ये कैसी फीलिंग है। फिर रिंतारो वागुरी के पास वापस आता है तो वागुरी इससे कहती है ये बच्ची खो गई है, हमें इसके पेरेंट्स को ढूंढना चाहिए। और बच्ची से कहती है मैं हूँ वागुरी और ये है रिंतारो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है मेरा नाम मीका चान है। रिंतारो मीका के पास आकर कहता है मैं हूँ रिंतारो, मिलकर अच्छा लगा। मीका कहती है रिंग चान। वागुरी ये सुनकर हंसने लगती है और मीका को रिंतारो के पास छोड़कर उसके पेरेंट्स को ढूंढने चली जाती है। तभी मीका रिंतारो से कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने वागुरी चान और रिंग चान की डेट को बर्बाद कर दिया, आप दोनों एक कपल हो ना। ये सुनकर रिंतारो हैरान होता है और ब्लश करते हुए कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी वागुरी मीका के पेरेंट्स को लेकर वहाँ आ जाती है और मीका अपने पेरेंट्स से मिलती है। फिर वो उन्हें थैंक यू कहते हैं और मीका जाने से पहले रिंतारो के कान में कहती है तुम्हारी और वागुरी चान की जोड़ी बहुत अच्छी है। ये सुनकर रिंतारो ब्लश करने लगता है और हैरान होता है। फिर मीका अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों डॉल्फिन शो देखने जाते हैं। कुछ ही देर में डॉल्फिन शो शुरू हो जाता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल और अच्छा होता है, जिसे देखकर वागुरी बहुत खुश होती है और रिंतारो से कहती है आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ बहुत ज्यादा मजा आया। वागुरी को देखकर रिंतारो खुद से कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी के लिए ऐसा महसूस करूंगा, मैं अपनी इन फीलिंग्स को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जिसके बाद हम उसामी को स्कूल में देखते हैं जो कहता है बारिश की वजह से मेरे बाल और सॉक्स गीले हो गए, जल्दी से बारिश का मौसम खत्म हो जाए। तभी वहाँ रिंतारो आ जाता है जो उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है तो वो उसका चेहरा देखकर डर जाते हैं। नासुसावा कहता है आज तुम्हारी आंखें ज्यादा स्कैरी लग रही है। तभी रिंतारो के बैग से सारा सामान गिर जाता है तो वो सबसे सॉरी कहता है और उसे उठाने लगता है। ये देखकर वो तीनों समझ जाते हैं कि रिंतारो फिर से अजीब बिहेव करने लगा है। योरिता कहता है क्या हमें उससे पूछना चाहिए। नासुसावा कहता है नहीं, अगर कुछ हुआ है तो वो हमें खुद बताएगा। वागुरी से एक्वेरियम में मिलने के बाद से मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। वैसे वागुरी अभी क्या कर रही होगी। अरे नहीं, मैं फिर से वागुरी के बारे में सोचने लगा। अब ये फीलिंग्स मेरे ऊपर हावी होने लगी है। तभी वो सामने रिंतारो से कहता है एग्जाम्स और स्पोर्ट्स डे खत्म हो चुके हैं, इसलिए हम कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन फिर हमें याद आया हम तुम्हारे यहाँ कभी नहीं गए, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस सैटरडे हम तुम्हारे घर घूमने
आए। ये सुनकर रिंतारो सोचता है मैंने इन्हें कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता था ये लोग भी मुझे औरों की तरह जज करेंगे, लेकिन अब और नहीं। उसामी रिंतारो को इतना सोचता हुआ देखकर परेशान होते हुए कहता है रिंतारो कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो, चलो मेरे घर चलते हैं। रिंतारो कहता है नहीं, मेरे यहाँ ठीक रहेगा, मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगा। जिसके बाद हम सैटरडे के दिन उन्हें रिंतारो की केक शॉप पर देखते हैं, जो शॉप देखकर बहुत हैरान होते हैं और रिंतारो से कहते हैं तुम्हारी फैमिली केक शॉप चलाती है, ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? घर पर एक केक शॉप होना कमाल की बात है। और केक शॉप एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी रिंतारो की मॉम आ जाती है और उनका वेलकम करती है। फिर वो बातें करने लगते हैं तो रिंतारो ये देखकर कहता है ये इतनी जल्दी घुल मिल भी गए। तभी क्योंकि रिंतारो से कहती है रिंतारो इन्हें रूम में ले जाओ, तो रिंतारो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद वहाँ एक कस्टमर आती है। फिर इधर हम उसामी को देखते हैं जो रिंतारो का घर देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो रिंतारो का घर देखने लगते हैं। तभी वो रिंतारो की बचपन की फोटो देखते हैं जिसमें उसके साथ उसका बड़ा भाई भी होता है। तभी क्योंकि रिंतारो को बुलाती है तो रिंतारो वहाँ जाता है और अपने सामने वागुरी को देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंको कहती है वो केक लेने आई थी अपने दोस्त के साथ, तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। ये कहते ही सुबारू भी वहाँ आ जाती है जो बहुत नर्वस थी। वो दोनों कहते हैं माफ करना, हम अचानक आ गए। क्योंको सुबारू से कहती है अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो और रिंतारो के दोस्त बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी वागुरी रिंतारो को देखकर स्माइल करती है। ये देखकर रिंतारो ब्लश करने लगता है तो क्योंको ये नोटिस कर लेती है और स्माइल करने लगती है। जिसके बाद वो साथ मिलकर लंच की तैयारी करने लगते हैं। तभी वागुरी सुबारू से कहती है मेरी ड्रेस अजीब तो नहीं लग रही? मुझे पता नहीं था मैं यहाँ आ जाऊंगी, मुझे कोई प्यारी सी ड्रेस पहननी चाहिए थी, मेरे बाल भी नॉर्मली बंधे हैं। तो सुबारू से बड़े प्यार से कहती है सब अच्छा है, तुम प्यारी लग रही हो। तो वागुरी कहती है मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। वागुरी को देखकर रिंतारो को विश्वास नहीं होता कि वागुरी उसके घर पर है, इसलिए वो नासुसावा को मारता है। फिर लंच रेडी हो जाता है तो सब लंच करने लगते हैं और क्योंको शॉप पर वापस चली जाती है। तभी उसामी रिंतारो से कहता है तुम्हारी बचपन की फोटो में तुम्हारे बाल काले थे, तो तुमने कब एयर पियर्सिंग और अपने बाल डाई करवाए थे? रिंतारो कहता है 7th क्लास में जब मैं बच्चा था तो मुझे ब्लॉन्ड हेयर और पियर्सिंग कूल लगते थे, इसलिए क्योंकि जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तो मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मेरे पेरेंट्स मुझे खुश करने के लिए केक शॉप पर ले गए। वैसे मुझे केक्स में उतनी दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि मैं उन्हें हर दिन देखता था, लेकिन वहाँ के केक्स बहुत डिलीशियस थे और वहाँ का ओनर एक फॉरेनर था जो केक बनाते हुए बहुत खुश था। मैंने सोचा काश मैं भी इसी की तरह एक दिन खुश हूँ, इसलिए उस दिन घर जाते वक्त मैंने मॉम से कहा मैं भी उसी की तरह ब्लॉन्ड डाई और पियर्सिंग कराना चाहता हूँ और उन्होंने हाँ कर दिया। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे पता था डाई कराने से लोग मुझसे और दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये किया अपनी खुशी के लिए। फिर उन्हें देखकर कहता है माफ करना, मैं माहौल खराब करना नहीं चाहता था। उसामी कहता है जो तुम्हारे दोस्त नहीं बने वो पागल थे, मैं होता तो तुम्हारा दोस्त जरूर बनना चाहता। तभी वागुरी कहती है रिंतारो जैसा उसामी ने कहा मैं भी यही सोच रही थी, मैं खुश हूँ कि मैं तुम जैसे काइंड पर्सन की दोस्त बन पाई। तभी हम वहाँ क्योको को भी देखते हैं जो रिंतारो की सारी बात सुन रही थी। तभी हमें उसके कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ वो ईयर पियर्सिंग करवा रही होती है और कहती है एक दिन रिंतारो बहुत रो रहा था और कह रहा था अब वो कोशिश करना छोड़ देगा, तो इसलिए जब उसने मुझसे इस चीज के लिए पूछा तो मैं मना नहीं कर सकी और मैंने ये उससे पहले इसलिए किया ताकि उसे हिम्मत मिले और ये कराना उसके लिए आसान हो। फिर उनके पास आती है और कहती है मैं तुम सबके लिए केक्स लाई हूँ और उसामी को देखकर वहाँ से जाने लगती है। तो रिंतारो क्योको को थैंक यू कहता है जो सुनकर क्योको बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो साथ में वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं जिसमें उसामी थर्ड आता है और नासुसावा हार जाता है। तभी रिंतारो वागुरी से कहता है मैं हैरान हूँ कि तुम वीडियो गेम में 2nd प्लेस पर आ गई। ये सुनकर वागुरी स्माइल करती है तो रिंतारो शर्मा जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो समर वेकेशन में बीच पर जाकर फायरवर्क्स जलाएंगे। सुबारू कहती है समर वेकेशन से पहले हमारे एग्जाम्स है तो मुझे पढ़ाई करनी है। ये सुनकर उसामी और रिंतारो परेशान हो जाते हैं। उसामी कहता है एक पल में सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँ? ये कहते हुए नासुसावा की तरफ देखता है तो नासुसावा डरते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। वागुरी कहती है अगर ऐसा है तो क्यों ना हम ग्रुप स्टडी करें। जिसके बाद वो अगले दिन ग्रुप स्टडी करने के लिए एक फैमिली रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ वो सबसे पहले मेन्यू देखकर खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ देर में वो खाना खत्म करने के बाद पढ़ना शुरू करने ही जा रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर उसामी पर जाती है जो सो रहा होता है। तो नासुसावा उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन उसामी उठ ही नहीं रहा होता। तो वागुरी उसके पास आकर कहती है उसामी देखो इस रेस्टोरेंट में कितने सारे डेजर्ट्स हैं, चलो एक गोल सेट करते हैं, फिर उसे कंप्लीट करने के बाद हम इन्हें खाएंगे। ये सुनते हुए उसामी जाग जाता है, खुश होते हुए कहता है ठीक है। फिर हम उन्हें स्टडी करते हुए देखते हैं। तभी उसामी की नजर सुबारू की वर्कबुक पर जाती है जिसे देखकर वो कहता है तुम्हारी वर्कबुक कितनी ज्यादा मोटी है, हमारी वर्कबुक को देखो कितनी पतली है। उसामी की वर्कबुक को देखकर सुबारू हैरान होते हुए मन में कहती है मैं तो वैसा वर्कबुक मिडिल स्कूल में यूज करती थी। फिर उन्हें ऐसे स्टडी करते हुए कुछ देर बीत जाता है। तभी सुबारू को एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता तो उसामी कहता है लाओ मुझे देखने दो और उससे वर्कबुक लेकर उस क्वेश्चन को देखता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपने दोस्तों से कहता है आखिर ये किस तरह का मैजिक स्पेल है। योरिता कहता है उसे जल्दी से वापस दे दो। तो उसामी बुक वापस करते हुए उससे कहता है सॉरी सुबारू लेकिन ये मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा। तभी नासुसावा कहता है मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन है। सुबारू कहती है ये वाला। तो नासुसावा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करता है और वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ये देखकर सब बहुत हैरान होते हैं। उसामी कहता है तुमने किकोया को क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आखिर तुम चिदोरी में कर क्या रहे हो? तभी सुबारू कहती है कमाल है तुमने इसे इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया, तुमने ये कैसे किया? नासुसावा कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इसे सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है। तभी ओरिता नासुसावा से कहता है एक बात है जो मैंने तुमसे अब तक नहीं कही कि तुम कोई भी क्वेश्चन समझाने में बहुत बुरे हो। ये सुनकर नासुसावा को शॉक
शौक लगता है और वो रिंतारो से पूछता है ये सच नहीं है ना। रिंतारो कहता है हम लोग कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है, इसलिए हमें तुम्हारा समझाना सही से समझ नहीं आता। ये सुनकर नासुसावा और ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन तभी वो सुबारू और वागुरी से कहता है मैं तुम्हें अभी एक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। फिर क्वेश्चन समझाकर उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या समझ आया, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आया था। ये देखकर नासुसावा एम्बैरेस्ड हो जाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो सब उसे जाने से रोकने लगते हैं। जिसके बाद हमें रिजल्ट का दिन दिखाया जाता है, जहाँ उसामी और रिंतारो अपना रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट देखकर उसामी खुश होते हुए कहता है हम लगातार 2 बार पास हो गए, अब मुझे कोई सप्लीमेंट्री क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ेगी। ये कहते हैं उसामी खुशी से नाचने लगता है। जब ये 2 फेल हो चुके लड़के उसामी और रिंतारो से कहते हैं तुम दोनों ने फिर से सारे एग्जाम्स कैसे पास कर लिए, हमने प्रॉमिस किया था ना ग्रेजुएट होने तक हम साथ में सप्लीमेंट्री क्लासेस अटेंड करेंगे। उसामी कहता है सॉरी दोस्तों, पर इस बार हमें एक सुपर टैलेंटेड टीचर ने पढ़ाया था। ये सुनकर वो कहते हैं वो जरूर नासुसावा होगा। ये कहकर वो नासुसावा के पास आ जाते हैं। तभी वो उनके टीचर आ जाते हैं और सबसे कहते हैं तो फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और समर वेकेशन नजदीक है, तो वेकेशन में पढ़ाई अच्छे से करना और एंजॉय करना। फिर कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो सब लोग बॉलिंग खेलने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद हम उन्हें बॉलिंग के लिए जाते हुए देखते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है उधर देखो तो किकोए के स्टूडेंट्स है ना। तो सब उन्हें देखने लगते हैं। तभी उसामी सुबारू और वागुरी को पुकारने वाला होता है, तो योरिता और नासुसावा से रोकते हैं। नासुसावा कहता है अगर इन्हें पता चला कि हम उन्हें जानते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये सुनकर उसामी कहता है माफ करना मैं भूल गया था। फिर सब लोग वहाँ से आगे जाने लगते हैं। तभी उसामी रिंतारो को देखता है जो अभी भी वागुरी की तरफ देख रहा था, इसलिए वो रिंतारो से पूछता है रिंतारो क्या तुम वागुरी को डेट कर रहे हो। ये सुनकर रिंतारो के साथ साथ वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। रिंतारो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। उसामी कहता है लेकिन तुम वागुरी को पसंद करते हो ना, और शायद उन दोनों ने भी ये नोटिस कर लिया होगा। ये सुनकर वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते हुए कहते हैं बेवकूफ उसे अकेला छोड़ दो। उसामी की बातें सुनकर रिंतारो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाता है। आगे उसामी कहता है अगर तुम्हें कभी मेरी मदद चाहिए हो तो बता देना, मुझे सरप्राइज देना बहुत अच्छे से आता है। तभी योरिता और नासुसावा से मारते हुए कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और नासुसावा से वहाँ से ले जाता है। योरिता कहता है रिंतारो सब ठीक है। उनके जाने के बाद रिंतारो खुद से कहता है तो सच में वो लोग ये जानते थे, लेकिन क्या वागुरी को भी इस बारे में पता होगा। जिसके बाद हम उन्हें बॉलिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ सब अच्छे से बॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब रिंतारो की बारी आती है तो उसकी उंगलियां बॉल में ही फंस जाती है और वो स्ट्राइक नहीं कर पाता। ये देखकर उसके टीममेट्स कहते हैं अनाड़ी रिंतारो वापस आ गया। तभी दूसरी टीम वाले उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं तुम लोग आज हारने वाले हो, हमें कल के लंच का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये सुनकर वो गुस्सा होते हुए उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं। फिर रिंतारो खुद को रिफ्रेश करने के लिए कुछ पीने के लिए जाता है, जहाँ वो खुद से कहता है आखिर सबको क्यों लगता है कि मैं और वागुरी डेट कर रहे हैं, वैसे डेट करना किसे कहते हैं, मेरे लिए तो वागुरी की स्माइल देखना ही काफी है। तभी वहाँ योरिता आ जाता है, तो रिंतारो उससे कहता है माफ करना मैं बस फोकस नहीं कर पा रहा। योरिता कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी ये उसामी की गलती है, उसे तुमसे वो सब अचानक नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रिंतारो पूछता है वैसे योरिता किसी को डेट करने का क्या मतलब होता है। योरिता कहता है पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया और कभी क्लास के लड़कों से इस बारे में मत पूछना। अगर तुमने उनसे पूछा तो जरूर तुमसे पूछताछ करेंगे। इसके अलावा तुम जिससे भी पूछोगे शायद उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी और वो मेरी ही तरह कहेंगे हमें नहीं पता। किसी को डेट करना यानी तुम एक दूसरे को पसंद करते हो ये लाजमी है, लेकिन मुझे नहीं लगता सोचने का ये तरीका सही है। मुझे लगता है इसे ना समझना ही ठीक है। मुझे नहीं लगता तुम्हें इस बारे में इतना परेशान होना चाहिए, लेकिन चाहे तुम कोई भी फैसला लो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रिंतारो कहता है योरिता तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर वो वापस बॉलिंग करने आते हैं। योरिता कहता है रिंतारो क्या तुम उसामी का हारा हुआ चेहरा नहीं देखना चाहते। रिंतारो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो चलो उसे हराते हैं। जिसके बाद हम रिंतारो को घर पर देखते हैं, जो कुछ देर पहले की जीत याद करता है कि कैसे उन्होंने उसामी को हराया था और कहता है वो मजेदार था। तभी उसके फोन पर सुबारू का मैसेज आता है जिसमें लिखा है ऐसे अचानक मैसेज करने के लिए माफ करना, लेकिन वो तुम्हें खुद नहीं बताएगी इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। इस महीने 22 तारीख को वागुरी का बर्थडे है। ये पढ़कर रिंतारो हैरान होता है। जिसके बाद अगले दिन हम रिंतारो को स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो खुद से कहता है आखिर मुझे एक लड़की को उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट देना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा। मैं बस इतना जानता हूँ कि वागुरी को केक्स पसंद है। मैं वागुरी के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने हमेशा उसे और जानना चाहा है, लेकिन अभी ये चाहत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए क्या करूँ। इसके बाद हम रिंतारो को घर पर देखते हैं, जो क्योको से कहता है मॉम क्या आप यहाँ आसपास किसी फेमस केक शॉप को जानती हैं। ये सुनकर क्योको गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुम ये इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि अब तुम हमारी शॉप से बोर हो चुके हो। उसका गुस्सा देखकर रिंतारो कहता है नहीं आप गलत समझ रही हैं, वागुरी हमेशा हमारी शॉप से केक्स खरीदती है, इसलिए मुझे लगा वो अपने बर्थडे पर कोई नई चीज ट्राई करे तो अच्छा होगा। तो क्या आपको कोई अच्छे केक शॉप्स के बारे में पता है। उसकी मॉम कहती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम खुद उसके लिए एक केक बनाओ। ये सुनकर रिंतारो मना करते हुए कहता है नहीं नहीं इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आज तक कोई केक नहीं बनाया है। उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं, तो केक बनाना अब सीख लो अपने पापा से। इस बारे में वो आगे बात कर ही रहे होते कि तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है, इसलिए वो उधर देखने जाते हैं तो उन्हें सीढ़ियों पर केइचिरो दिखता है, जो कि केक बनाते बनाते बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। कुछ देर बाद हम उन्हें डिनर करते हुए देखते हैं। तभी केइचिरो भी सोकर उठ जाता है, तो रिंतारो उससे कहता है क्या आप मुझे केक बनाना सिखा सकते हैं, मैं अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर केइचिरो कहता है किस तरह का केक, यानी खाते वक्त तुम उन्हें क्या फील कराना चाहते हो। रिंतारो वागुरी को याद करते हुए कहता है उसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, मैं चाहता हूँ मेरे केक की तारीफ करे और वो जब उसे खाए तो खुशी से मुस्कुराए। केइचिरो कहता
है ठीक है, तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे कब है? रिंतारो कहता है 22 तारीख को। तो केइचिरो कहता है हमारे पास 2 हफ्ते हैं जिसमें मैं तुम्हें खास ट्रेनिंग करवाऊंगा। ये कहकर वो रिंतारो को अपने साथ किचन में ले आता है जहाँ वो उसे केक बनाना सिखाने लगता है और ऐसे ही वो डेली स्कूल के बाद अपने डैड से केक बनाने की ट्रेनिंग लेता है। डेली देर रात तक जागकर केक बनाने की प्रैक्टिस करने की वजह से वो स्कूल में बहुत ज्यादा थका हुआ दिखता या फिर सोता रहता और ऐसे केक बनाना सीखते हुए उसे 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर हम रिंतारो को स्कूल में देखते हैं जहाँ उसके दोस्त उसे जगाते हुए कहते हैं रिंतारो क्या तुम ठीक हो? तुम आजकल बहुत ज्यादा थके हुए लगते हो। रिंतारो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं केक बनाना सीख रहा हूँ। केक सुनते ही वो खुश हो जाते हैं। उसामी कहता है क्या तुमने एक केक बनाया है? मुझे वो खाना है। रिंतारो कहता है माफ करना लेकिन तुम अभी मेरे हाथ का बना हुआ केक नहीं खा सकते क्योंकि मैं अभी केक बनाना सीख ही रहा हूँ। तुम लोग क्लास के लिए जाओ, मैं मुंह धोकर आता हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है तो थका हुआ होने की वजह से क्लासरूम के दरवाजे से टकरा जाता है। फिर हमें वागुरी को दिखाया जाता है। उसकी क्लासमेट्स वागुरी से कहती है वागुरी नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे है, हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। साथ ही वो समर वेकेशन का पहला दिन है इसलिए हम पूरा दिन पार्टी कर सकते हैं। ये सुनकर सुबारू वागुरी और बाकी सबसे कहती है क्या हम उस दिन के बजाय उसके अगले दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं क्योंकि 22 को मुझे कुछ जरूरी काम है। क्लासमेट्स कहते हैं ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वागुरी कहती है तुम सबका शुक्रिया। वागुरी की क्यूटनेस को देखकर वो सभी कहते हैं वागुरी तुम कितनी क्यूट हो। जिसके बाद हम रिंतारो को घर पर देखते हैं जो अभी स्कूल से वापस आया होता है। तभी उसके फोन पर सुबारू का मैसेज आता है 22 तारीख को वागुरी फ्री है। ये पढ़कर रिंतारो को याद आता है अरे नहीं, मैंने वागुरी से उस दिन के लिए तो पूछा ही नहीं। इसलिए वो जल्दी से वागुरी को मैसेज करता है क्या तुम्हारे पास 22 तारीख को मेरे से मिलने का वक्त है, लेकिन अगर तुम बिजी हो तो हम किसी और दिन मिल सकते हैं। इधर वागुरी ये पढ़कर जल्दी से रिप्लाई कर देती है कि हाँ मेरे पास टाइम है, हम मिल सकते हैं। वागुरी खुद से कहती है मैंने हाँ तो कह दिया लेकिन इसका क्या मतलब है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हो ही नहीं सकता कि रिंतारो को मेरा बर्थडे मालूम हो। फिर हम सुबारू को देखते हैं। तभी उसके फोन पर वागुरी का कॉल आता है। कॉल पिक करके सुबारू कहती है क्या रिंतारो से तुम्हारी बात हो गई? वागुरी कहती है तुमने उसे मेरा बर्थडे क्यों बताया? मैं बहुत डर गई थी। सुबारू कहती है सॉरी तुमसे बिना पूछे उसे बताने के लिए। क्या तुम गुस्सा हो? लेकिन तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम खुश हो। वागुरी कहती है हाँ मैं खुश हूँ। आगे सुबारू कहती है मुझे तुम्हें अपने पसंद के शख्स की बातें करता देख अच्छा लगता है इसलिए मैंने रिंतारो को तुम्हारे बर्थडे के बारे में बताया। ये सुनकर वागुरी सुबारू को शुक्रिया कहकर फोन कट कर देती है और खुश होते हुए कहती है मैं अपने बर्थडे पर रिंतारो से मिलने वाली हूँ। जिसके बाद फाइनली वागुरी के बर्थडे का दिन आ जाता है और रिंतारो जल्दी सुबह उठकर केक बनाने की प्रिपरेशंस करने लगता है। कुछ ही देर में वो केक को बेक करके उसकी डेकोरेशन शुरू कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद केक बनकर रेडी हो जाता है। रिंतारो अपने डैड से पूछता है ये कैसा है? केइचिरो कहता है बहुत अच्छे, तुम पास हो गए। ये सुनकर रिंतारो बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो रेडी होकर वागुरी को केक देने जाता है। जाते हुए वो कहता है शायद मैं जल्दी आ गया हूँ तो वागुरी का वेट करते हुए खुद को प्रिपेयर कर लूंगा। और ये कहते हुए जैसे ही उस जगह पहुँचता है उसे वहाँ वागुरी पहले से उसका वेट करते हुए दिखती है। तो रिंतारो वागुरी के पास जाकर उसे केक देते हुए कहता है हैप्पी बर्थडे वागुरी, ये रहा तुम्हारा तोहफा, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। वागुरी उसे लेते हुए कहती है थैंक यू रिंतारो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या मैं इसे अभी खोल सकती हूँ? रिंतारो कहता बेहतर होगा अगर तुम इसे घर जाकर खोलो क्योंकि इसमें एक केक है। ये सुनकर वागुरी खुश होते हुए कहती है एक केक, फिर तो मैं इसे अभी देखना चाहूंगी। इसलिए वो रिंतारो के साथ अपने फेवरेट पार्क में आती है जहाँ वो केक को देखकर कहती है वाह देखने में कितना प्यारा और डिलीशियस लग रहा है, क्या ये कोई न्यू फ्लेवर है? रिंतारो कहता है नहीं, ये केक मैंने खुद बनाया है। तुम हमेशा हमारी शॉप से केक्स खरीदती हो लेकिन आज स्पेशल डे है इसलिए अगर तुम खाया हुआ ये केक खाती तो मुझे बुरा लगता। ये सोचते हुए मैंने तुम्हारे लिए खुद से केक बनाने का फैसला किया। मैंने ये पहली बार बनाया तो मुझे नहीं पता ये कैसा होगा। वागुरी कहती है ये केक मैं मजे से खाऊंगी और क्या मैं तुम्हें आज रात कॉल कर सकती हूँ? रिंतारो कहता है हाँ तुम कर सकती हो। जिसके बाद वो एक दूसरे को बाय करके अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम वागुरी को घर पर देखते हैं जो केक की फोटो क्लिक करते हुए कहती है वो लोग अभी घर नहीं आए हैं, अगर मैं थोड़ा सा खा लूँ तो ठीक रहेगा ना? और केक का एक स्लाइस लेकर उसे खाती है जिसे खाकर वो कहती है यमी है। जिसके बाद हम रिंतारो को घर पर देखते हैं जो टीवी देख रहा होता है। रिंतारो को देखकर क्योको केइचिरो से कहती है तुम्हें क्या लगता है रिंतारो उसे केक नहीं दे पाया क्या? क्योंकि देखो उसे कोई टीवी देखते वक्त वैसा चेहरा नहीं बनाएगा। केइचिरो कहता है हमेशा के जैसा तो है। तभी रिंतारो के फोन पर वागुरी का कॉल आता है इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने रूम में आता है। वागुरी उससे कहती है वो केक सच में बहुत डिलीशियस था, मेरी फैमिली ने भी तुम्हारा बनाया हुआ केक खाया। ये सुनकर रिंतारो हैरान होता है। सबने कहा ये बहुत टेस्टी है, मेरे छोटे भाई ने आधा केक खा लिया, मुश्किल से मुझे खाने को मिला। रिंतारो कहता है कोई बात नहीं, मैं एक और बना दूंगा। ये सुनकर वागुरी खुश होते हुए कहती है सच में? ठीक है फिर ये वादा रहा। और गुड नाइट कहकर वो कॉल कट कर देती है। वागुरी से बात करने के बाद रिंतारो अपने मॉम डैड के पास आता है और अपने डैड को थैंक यू कहते हुए बताता है कि उसे केक पसंद आया और दोनों से कहता है मैं समर वेकेशन के दौरान केक शॉप में मदद करना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं उसके लिए दूसरा केक बनाऊं मैं और बेहतर होना चाहता हूँ। केइचिरो कहता है तो ठीक है, तुम कह रहे हो कि समर वेकेशन के दौरान तुम हर दिन मदद करोगे, इस पर मैं और शक्ति दिखाऊंगा तो तैयार हो जाओ। ये सुनकर रिंतारो डर जाता है तो उसकी मॉम केइचिरो को मारते हुए कहती है बेवकूफ, तुमने उसे डरा दिया। केइचिरो कहता मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्योको रिंतारो से कहती है तुमने अपने दोस्तों के साथ बीच पर जाने का प्लान बनाया है ना, तो तुम उनके साथ बीच पर जाओ, तुम्हारा जब मन करेगा तब तुम हेल्प करवा सकते हो, खुद के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड्स ग्रुप पर सब मैसेज कर रहे होते हैं कि कल हम बीच पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जिसके बाद अगले दिन हम उन्हें ट्रेन में देखते हैं जो ट्रेन से बीच पर जा रहे होते हैं। कुछ देर में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। ट्रेन से उतरकर बीच पर जाने से पहले वो कुछ खाने की चीजें और फायर क्रैकर
क्रैकर्स खरीदने का डिसाइड करते हैं। वागुरी और उसामी खाने की इतनी सारी दुकानें देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी उन्हें एक सैंडविच की दुकान दिखती है जहाँ कई तरह के सैंडविचेस होते हैं। इसलिए वागुरी योरिता और सुबारू को बुलाती है ताकि वो अपने पसंद के सैंडविचेस ले सके, लेकिन सुबारू कहती है कि वो भी वही लेगी जो सब लोग ले रहे हैं। इसलिए वो अपने अपने पसंद के सैंडविचेस खरीदने लगते हैं। उन पर खाने की चीजों की जिम्मेदारी छोड़कर नासुसावा और रिंतारो ड्रिंक्स लेने के लिए चले जाते हैं। नासुसावा रिंतारो से कहता है, तुम समर वेकेशन में केक शॉप पर मदद करवाने वाले थे ना? रिंतारो कहता है, हाँ, लेकिन उन्होंने बोला है बस मैं तभी हेल्प करवा सकता हूँ जब मैं फ्री हूँ। वैसे अब मुझे केक बनाने की आदत सी हो गई है। नासुसावा कहता है, एक बार तुम स्कूल फेस्टिवल के स्टॉल्स में बेचकर क्यों नहीं देखते, क्योंकि मैं भी खाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो एक डोनट की शॉप के सामने रुक जाता है। तो रिंतारो शॉप को देखकर नासुसावा से कहता है, अगर डोनट्स खाना चाहते हो तो खरीद लो। नासुसावा मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं ये खाने की बात नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हारे केक्स की बात कर रहा था। तभी वो सामने आते हुए कहता है, ओ यहाँ तो डोनट्स है। नासुसावा, तुम्हें तो ये पसंद है ना, खरीदोगे नहीं? नासुसावा कहता है, नहीं, हमने पहले ही सैंडविचेस खरीद लिए हैं, ज्यादा खाना खरीदने से खाने की बर्बादी होगी। तभी वो योरिता भी आ जाता है और कहता है, नासुसावा, लेकिन तुम सच में डोनट्स खाना चाहते हो ना? तुम्हें सच बोलना चाहिए, कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। नासुसावा कहता है, क्या कहा तुमने? कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। और उसामी को पॉइंट आउट करते हुए कहता है, लेकिन देखो इधर कोई है बिल्कुल यहीं पर। तभी वो वागुरी भी आते हुए कहती है, नासुसावा, तो तुम्हें भी डोनट्स पसंद है? और फिर सुबारू से कहती है, वैसे तुम्हें भी डोनट्स पसंद है ना सुबारू? सुबारू हाँ कहती है। तो उसामी पूछता है, खरीदना चाहोगी क्या? लेकिन सुबारू मना कर देती है। इसलिए वो ड्रिंक्स लेने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। तो सुबारू मन में कहती है, अरे नहीं, फिर से मैंने ये कर दिया। और डोनट्स को देखते हुए कहती है, टेस्टी लग रहे हैं। तभी नासुसावा पीछे मुड़ता है, उसे डोनट्स को घूरते हुए देख लेता है। जिसके बाद हम उन्हें बीच पर देखते हैं जहाँ सब मजे से बीच पर खेल रहे होते हैं। लेकिन सुबारू दूर से उन्हें मजे करते हुए देखकर मन में कहती है, मुझे सबको मजे करते हुए देखना पसंद है, लेकिन जब भी मैं उन्हें देखती हूँ और जब भी वो मुझसे बातें करते हैं तो मैं सोचती हूँ कहीं मैं उनके खुशी के पलों को बर्बाद तो नहीं कर रही हूँ, क्या मुझे सच में उनके साथ होना चाहिए? और फिर उन्हें ऐसे मजे करते हुए कुछ देर बीत जाता है, जिसके बाद हम उन्हें खाना खाते हुए देखते हैं। उसामी तुरंत खाना खाकर वापस खेलने के लिए जाने लगता है। तो नासुसावा उससे कहता है, अरे इतनी जल्दी तुम्हारा पेट भर गया, लेकिन तुमने ज्यादा कुछ तो खाया भी नहीं। उसामी कहता, मेरा पेट भर चुका है, वो बहुत यमी था, चलो जल्दी तुम सब भी आ जाओ, सनसेट तक खेलते हैं। इसलिए सुबारू और वागुरी को छोड़कर वो तीनों उसामी के साथ खेलने चले जाते हैं। इधर वागुरी सुबारू से कहती है, सुबारू, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। सुबारू कहती है, वागुरी, मैं तुमसे नहीं जीत सकती, आखिर तुम्हें पता चली जाता है कि मैं कब परेशान हूँ। और फिर वागुरी को वो बात बताने लगती है जो बात उसे परेशान कर रही है, लेकिन हमें अभी वो बात नहीं बताई जाती, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। सुबारू की बातें सुनकर वागुरी कहती है, अच्छा तो तुम इस बात से परेशान हो? सुबारू, एक बार उन्हें देखो, उन्हें देखकर तुम क्या सोच रही हो? तो सुबारू उन्हें देखकर कहती है, वो लोग खुश हैं और मजे कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ मजे करना चाहती हूँ। इसलिए वागुरी सुबारू को अपने साथ उनके पास ले जाती है। तो सुबारू उनके पास आकर कहती है, मुझे आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन साथ ही मैं बहुत दुखी भी थी। वैसे मैं तुम लोगों को ये बताना नहीं चाहती थी, मुझे इसके लिए माफ करना, मगर सच ये है कि मुझे हमेशा से लड़कों के आसपास रहने से अच्छा महसूस नहीं होता। बचपन में बहुत सी चीजें हुई है और उसी वजह से तब से मेरे साथ ऐसा होता है, और इसलिए तब से मैंने लड़कों से अलग रहकर अपनी जिंदगी जी है। लेकिन तुम लोगों के साथ वक्त बिताने के बाद तुम लोग धीरे धीरे मेरे बनाए हुए बैरियर को तोड़ने लगे, लेकिन उसके बाद भी मैं डर की वजह से दूरी बनाती रही और हमेशा यही सोचती हूँ कि क्या मुझे यहाँ होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ होना चाहती हूँ और मैं अब तुम सबकी दोस्त बनना चाहती हूँ। ये सुनकर नासुसावा उस पर पानी फेंक कर कहता है, मैं जिन लोगों के करीब नहीं हूँ उनके साथ पढ़ाई नहीं करूंगा और न ही उनके साथ घूमने जाऊंगा। ये सुनकर स्वामी नासुसावा से कहता है, माफ करना, लेकिन क्या तुम दोबारा बोल सकते हो ताकि मैं भी समझ सकूं? बेवकूफ, मेरे कहने का मतलब था कि हम पहले ही दोस्त बन चुके हैं। ये सुनकर सब कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, हम तो पहले ही दोस्त बन चुके हैं। और सुबारू से कहते हैं, तुम आज पूरे वक्त हमारे पीछे पीछे चल रही थी, चलो आप जल्दी करो और यहाँ आ जाओ। इसलिए वागुरी सुबारू को आगे ले जाते हुए कहती है, चलो सुबारू चलते हैं, जिस वजह से सुबारू का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। ये देखकर सब परेशान हो जाता है और उससे पूछते हैं क्या वो ठीक है? तो सुबारू हंसते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। फिर वागुरी हाथ देकर उसे खड़ा करती है। तभी सबकी नजर डूबते हुए सूरज पर जाती है। सनसेट देखकर सब उसमें खो जाते हैं। इसके बाद वो फायर क्रैकर्स चलाने की तैयारी करने लगते हैं, जिन्हें तैयारी करते हुए सुबारू देख रही होती है। तभी उसके पेट से आवाज आती है। तो नासुसावा कहता है, तुम्हें भूख लगी है ना, तुमने लंच में पेट भर नहीं खाया था। ये कहते हुए अपने बैग से निकालकर उसे डोनट्स देता है। तो सुबारू उसे थैंक यू कहती है और फिर डोनट्स खाती है जो उसे बहुत यमी लगते हैं। तभी सब उसे फायर क्रैकर्स चलाने के लिए बुलाते हैं। तो सुबारू उनके पास आती है और फिर सब साथ में फायर क्रैकर्स चलाते हैं, जिसमें उन्हें बहुत मजा आता है। लेकिन कुछ देर बाद सारे फायर क्रैकर्स खत्म हो जाते हैं। ये देखकर उसामी कहता है, मुझे और फायर क्रैकर्स चलाने हैं। इसलिए उसामी और फायर क्रैकर्स खरीदने के लिए नासुसावा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन नासुसावा उसके साथ जाने से मना कर रहा होता है। तभी सुबारू कहती है कि वो भी और फायर क्रैकर्स चलाना चाहती है। ये सुनकर नासुसावा उसामी के साथ जाने के लिए मान जाता है और फिर वो चारों वागुरी और रिंतारो को छोड़कर फायर क्रैकर्स और ड्रिंक्स लेने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वागुरी और रिंतारो बची हुई फुलझड़ियां जलाने लगते हैं। तभी वागुरी रिंतारो को सुबारू के बारे में बताती है। जब से उसे लड़कों से दिक्कत होना शुरू हुई है तब से लगता है जैसे उसने खुद को बंद कर लिया है, लेकिन आजकल उसके आसपास का माहौल बहुत अच्छा हो गया है, जिस वजह से वो पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी है। इससे मैं बहुत खुश हूँ और ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमसे बात करने के बाद से वो बहुत बदल गई है। तुम कमाल के हो रिंतारो, इसके लिए थैंक यू। ये सुनकर रिंतारो मन में कहता है, नहीं तुम गलत हो, जिस वजह से मैं किसी भी चीज को छोड़ना नहीं चाहता और जिस वजह से मैं अपने आसपास के लोगों पर ध्यान
ध्यान देने लगा। ये सब उस दिन की वजह से हुआ है, जिस वजह से मैं बदल पाया। ये सब तुमसे मिलने की वजह से हो पाया है। और वागुरी से कहता है, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए वागुरी, तुम्हारी बदौलत मैं हर चीज का सामना कर पाया, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। और मन में कहता है, धीरे धीरे मैं वागुरी के साथ ज्यादा वक्त बिता पा रहा हूँ और ये वक्त इतना मजेदार है कि ये मेरे लिए बहुत कीमती बन गया है। लेकिन जब हमारा वक्त खत्म हो जाता है तो मुझे अकेलापन महसूस होने लगता है। मैं चाहता हूँ ये कभी खत्म ना हो। तभी वागुरी रिंतारो से कहती है, समर वेकेशन अभी बस शुरू ही हुआ है, तो हमें अगली बार कहाँ जाना चाहिए? हम अगली बार बारबेक्यू कर सकते हैं या समर फेस्टिवल में जा सकते हैं। किसी चीज के अंत का एक्सपीरियंस करना अकेलेपन का एहसास कराता है, इसलिए हमें अपने प्रेजेंट का जितना हो सके उतना मजा लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो मुझे लगता है मजा कभी खत्म नहीं होगा। ये सुनकर रिंतारो फाइनली वागुरी से कह देता है कि वो उसे पसंद करता है, साथ ही वो उसे सॉरी भी कहता है, क्योंकि वागुरी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। तभी वो चारों शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं। उसामी कहता है, हम वापस आ गए। ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। रिंतारो कहता है, हमें ऐसे डराओ मत। फिर उसामी रिंतारो को अपने साथ फायर क्रैकर्स चलाने के लिए ले जाता है, जिनके पीछे वो सब भी चले जाते हैं। फिर हम उन्हें अभी खरीदे हुए फायर क्रैकर्स चलाते हुए देखते हैं। इसके बाद ट्रेन से सब अपने घर चले जाते हैं और तभी हमें रिंतारो को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रहा होता है। तभी वो खुद से कहता है, अरे नहीं, मैंने क्या कर दिया। वो जरूर इससे हैरान हो गई होगी, मैं जो कहना चाहता था कहकर भाग गया। नहीं, मुझे चीजें सही करनी होगी। इसलिए वो वागुरी को कॉल करता है। रिंतारो कहता है, आज के लिए शुक्रिया, और फुलझड़ियाँ जलाते वक्त मैंने तुमसे अचानक वो कह दिया, लेकिन मैं तुमसे मिलकर उस बारे में दोबारा बात करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एतराज न हो तो क्या मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाल पाओगी? वागुरी कहती है, हाँ बिल्कुल। तो कल समर फेस्टिवल में मिलते हैं। जिसके बाद अगले दिन हम रिंतारो को देखते हैं जो वागुरी का वेट कर रहा होता है। तभी वो वागुरी आ जाती है और रिंतारो से कहती है, सॉरी रिंतारो, तुम्हें वेट करना पड़ा। रिंतारो कहता है, कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया हूँ। रिंतारो वागुरी से और कुछ भी कहना चाह रहा होता है, लेकिन नर्वसनेस की वजह से नहीं कह पा रहा होता। वागुरी ये नोटिस कर लेती है और कहती है, रिंतारो मुझे बहुत भूख लगी है, चलो समर फेस्टिवल में कुछ खाते हैं। फिर हम उन्हें समर फेस्टिवल में देखते हैं, जहाँ रिंतारो खुद से कहता है, उसने मेरे लिए इसे आसान बनाने की कोशिश की, शायद उसे महसूस हो गया होगा कि मैं बहुत नर्वस हूँ। और वागुरी से पूछता है, क्या ये टेस्टी है? वागुरी कहती है, हाँ। आगे रिंतारो कहता है, वागुरी ये चीज तुम्हारे गाल पर थोड़ा सा लगा है। ये सुनकर वागुरी जल्दी जल्दी उसे साफ करने लगती है। वागुरी को इतना घबराता हुआ देखकर रिंतारो हंसते हुए कहता है, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। रिंतारो को इतना ज्यादा हंसते हुए देखकर वागुरी कहती है, रिंतारो तुम कुछ ज्यादा ही नहीं हंस रहे? तो रिंतारो उससे सॉरी कहता है। इसके बाद वो पूरे समर फेस्टिवल में घूमते हैं, जिसमें वो कई खाने की चीजें ट्राई करते हैं और शूटिंग गेम खेलते हैं, जिसमें रिंतारो वागुरी के लिए बनी जीतता है। कुछ देर में वो पूरा समर फेस्टिवल घूम लेते हैं। इसके बाद वो आराम करने के लिए एक बेंच पर बैठ जाते हैं, जहाँ रिंतारो खुद से कहता है, यकीनन समर फेस्टिवल बहुत ही मजेदार था, लेकिन वागुरी ने खास मेरे लिए वक्त निकाला, तो मुझे उसे बताना होगा। और वागुरी से कहता है, वागुरी आई लव यू। मैं हमेशा सोचता था कि चीजें जैसी है वैसी ही ठीक है, यानी तुम्हारी स्माइल देखना ही मेरे लिए काफी था, और हमारे स्कूल की वजह से मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता था, मगर फायर क्रैकर्स चलाते वक्त मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ का वक्त खत्म हो जाएगा। तब मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ, और जब मुझे एहसास हुआ कि सारे कपल्स ऐसा ही महसूस करते होंगे, तो वो वर्ड्स खुद ब खुद बाहर निकल आए। मैं जानता हूँ मैं बहुत सेल्फिश हो रहा हूँ, फिर भी चीजें अभी जैसी है मैं उन्हें नहीं मान सकता। अगर डेटिंग का मतलब अपने सबसे चहीते शख्स से हिम्मत और खुशी मिलना है, और इससे अगर हम साथ में और ज्यादा वक्त बिता पाते हैं, तो मैं ये करना चाहता हूँ। वागुरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मेरे साथ डेट पे चलो, मुझे माफ करना। जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बोझ होगा, मैं सच में मतलबी बन रहा हूँ। तभी वागुरी कहती है, रिंतारो तुम सेल्फिश नहीं हो रहे हो, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? रिंतारो कहता है, हाँ, तुम हमारी फैमिली शॉप पर थी। वागुरी कहती है, असल में तुम जिस दिन के बारे में सोच रहे हो मैं उस दिन की बात नहीं कर रही, हम उससे पहले ही मिल चुके थे, और उस दिन तुमने मुझे बचाया था। उसके बाद से मैं तुम्हारे केक शॉप पर रेगुलर जाने लगी, क्योंकि उसकी वजह तुम थे रिंतारो। मुझे अभी भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। और रिंतारो को उस दिन के बारे में बताने लगती है। पिछली सर्दियों के उस दिन बर्फ पड़ रही थी, लेकिन मैं अपना अम्ब्रेला और स्कार्फ लाना भूल गई थी। उस वक्त मैं जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन मैं तुम्हारी फैमिली केक शॉप से गुजर रही थी। उस वक्त मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए अपने फेवरेट केक्स को देखकर खाने का मन नहीं हुआ, लेकिन शॉप से आती गर्मी ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, इसलिए मैं अंदर चली गई और उसी वक्त मैं तुमसे मिली। मैंने तुरंत एक केक ऑर्डर किया और जैसे ही उसका एक बाइट लिया, वो फ्लेवर बहुत ही गर्म था। मैंने बहुत दिनों बाद कोई टेस्टी चीज खाई थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और वही रोने लगी, और तभी तुम मेरा हौसला बढ़ाने आए थे। वागुरी हंसते हुए कहती है, तुम्हें याद नहीं है ना? रिंतारो कहता है, हाँ मुझे याद नहीं है, लेकिन एक मिनट रुको, मैं अभी याद करता हूँ। और याद करने की कोशिश करने लगता है। तो वागुरी कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, इस तरह मैं ज्यादा खुश हूँ। उसे याद करने पर मुझे एहसास हुआ, उस वक्त चाहे कोई भी होता तुम वही चीज करते, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाया। अच्छाई जो तुम्हारे नेचर में है वो मेरे लिए बहुत खास थी। उससे मुझे इतनी खुशी हुई कि वो दुखने लगा, इसलिए अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो ये ठीक है। रिंतारो, तुमने कहा कि स्कूल की वजह से तुम मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं चाहते, लेकिन हम ऐसी जगह मिले थे जिसका स्कूल से कोई वास्ता नहीं था, और मुझे हिम्मत और खुशी देने वाले तुम थे, जिस वजह से मुझे प्यार हुआ। मैं जब भी तुम्हारी केक शॉप पर जाती तो मैं अपना मेकअप बहुत ध्यान से करती, मैं नए खरीदे हुए कपड़े पहनती और बहुत ध्यान से अपने बालों को कर्ल करती। मिरर में सब कुछ चेक करने के बाद एक्साइटमेंट से भरी हुई दरवाजे के बाहर कदम रखती, इसी उम्मीद में कि शायद मैं फिर से उससे बात कर पाऊंगी। यही सोचते हुए वागुरी रिंतारो की केक शॉप पर जाती है, जहाँ वागुरी अपना ऑर्डर देते हुए कहती है, पैक कर दीजिए। तभी उसे रिंतारो दिखता है, जिसे देखकर वागुरी अपने मन में कहती है, आज वो यहाँ है, लेकिन किचन में। वो उस दिन के बाद
से कैश काउंटर पर नहीं आया। मुझे ये केक्स पसंद है क्योंकि वो मुझे गर्म करते हैं और मेरे दिल को शांत करते हैं, लेकिन मैं बस इसी वजह से इस शॉप पर नहीं आती। एक वजह और है जिसकी वजह से मैं यहाँ आती हूँ। मैंने उस ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के से एक बार पहले बात की थी, मैं दोबारा उससे बात करना चाहती हूँ। तभी क्योको उसका ऑर्डर उसे देते हुए कहती है, तुम जल्द हमारे मेन्यू की हर डिश ट्राई कर लोगी। वागुरी कहती है क्योंकि ये है ही इतनी टेस्टी। तो क्योको उसे शुक्रिया कहते हुए बताती है, ये सुनकर मेरे हस्बैंड बहुत खुश होंगे क्योंकि ये मेन्यू उन्होंने ही बनाया है। वहाँ देखो जो ब्लैक यूनिफॉर्म में है वो मेरे हस्बैंड है और साइड में खड़ा मेरा बेटा है। ये सुनकर वागुरी हैरान होते हुए कहती है, क्या आपका बेटा? क्योको कहते हैं, हाँ सही सुना, वो भी हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में। ये सुनकर वागुरी मन में कहती है, हमारी एज सेम है, वो बहुत मैच्योर लगता है, मुझे लगा वो मुझसे बड़ा है। और वहाँ से जाते हुए क्योको से कहती है, मैं दोबारा आऊंगी। उसके बाद से मैं महीने में 2 बार केक शॉप पर जरूर जाती, लेकिन हमने कभी बातें नहीं की और ऐसे ही महीने बीत गए, हमने नजरें तक भी नहीं मिलाई थी। वो धुंधली सी उम्मीद जो मैंने अपने दिल में संभाले हुए थी वो अब धीरे धीरे डिसअपॉइंटमेंट में बदलने लगी थी। और ऐसे ही वागुरी आज भी उससे बात नहीं कर पाई और शायद इसलिए मैं उस दिन थोड़ी लापरवाह थी। वागुरी फोन देखते हुए कहती है, टाइम तो बहुत हो चुका है लेकिन वो केक्स टेस्टी लग रहे हैं, शायद मुझे अंदर जाना चाहिए, लेकिन मैंने आज अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि वो वहाँ होगा ही। ये कहते वो शॉप के अंदर जाती है। अंदर जाकर वो सबसे पहले किचन में देखती है जहाँ रिंतारो नहीं होता। तो वागुरी क्योको को केक्स का ऑर्डर देती है। क्योको वागुरी को केक्स देकर वहाँ से चली जाती है। तो वागुरी केक्स खाने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो कहती है, और जब मैंने आखिरी बाइट खाया हमारी नजरें मिली। मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे मिलूंगी। मैं इतनी हैरान हो गई थी कि केक अटक गया, जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी वो दिन ही क्यों जब मैंने कोई प्यारा सा ड्रेस नहीं पहना था जिसका मुझे अफसोस हुआ। लगा जैसे तुम्हें हमारी पिछली बातचीत याद नहीं है। तुम इतने गौर से देख रही थी कि मैं लगभग टूट गई थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई क्योंकि मैं भागने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। सच तो यह है कि मैं हार मानने ही वाली थी, लेकिन फिर भी मैं चीजों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वागुरी अगले दिन दोबारा केक शॉप पर जाती है और रिंतारो से मिलकर उसे ट्रीट देती है। जिसके बाद अगले दिन हम वागुरी को स्कूल में देखते हैं जो पढ़ने पर फोकस नहीं कर पा रही होती है। तभी कल रात की बात याद करके कहती है, मेरी वजह से रिंतारो को चोट लगी है, मुझे अब कब उसकी शॉप पर जाना चाहिए। अरे नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, मुझे फोकस करना होगा। इसलिए वो अपना माइंड शांत करने के लिए कर्टन्स हटाती है। कर्टन्स हटाते उसे रिंतारो दिखता है और रिंतारो वागुरी को देखते कर्टन्स लगा लेता है। रिंतारो को देखने के बाद वागुरी खुद से कहती है, रिंतारो चिदोरी का स्टूडेंट है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और इस तरह मेरे पहले प्यार की शुरुआत हुई। प्रेजेंट में वागुरी रिंतारो से कहती है, अपने दिल की बात बताने के लिए शुक्रिया, अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो तो मेरा भी अच्छे से ख्याल रखना। रिंतारो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर रिंतारो वागुरी के पास आते हुए खुद से कहता है, शुक्र है मैंने हिम्मत जुटाई। मेरे साइड वाले स्कूल के कर्टेन्स के पीछे ये दुनिया से मेरा लेना देना नहीं है, मैंने यही सोचा था, पर तुमने पूरी ताकत से मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसकी वजह से मैं तुमसे मिला। यहाँ इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। अगर आपको इसके आगे के सीजन्स देखने हैं तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहाँ इसका सेकंड सीजन मांगा की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।